अप्रैल का सबसे पहला गोचर होने जा रहा है 2 तारीख को। जी हाँ, 2 तारीख को हनुमान जयंती भी है और उस दिन मंगल ट्रांजिट करने वाले हैं, तो एक अनोखा संयोग बन रहा है। तो मार्स की रेमेडी के लिए भी काफी अच्छा दिन है 2 तारीख। और मार्स के इस ट्रांजिट के बाद खत्म हो जाएगा अंगारक योग, तो सभी राशियों को, सभी लग्नों को काफी आराम पड़ने वाला है। मार्स आ जाएंगे पाइसिस साइन पे, जहां पे पहले से सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं और सन भी वहां पे विद्यमान है। तो पाइसिस साइन के ऊपर 3 नेचुरल मेलेफिक ट्रांजिट करने वाले हैं। तो आपके हॉरोस्कोप में जहां पे भी मीन राशि उदय होती है उसके ऊपर कुछ प्रेशर क्रिएट होने वाला है। फिर उसके बाद अप्रैल का सेकंड गोचर होने वाला है 11 तारीख को। 11 तारीख को मरकरी एक्वेरियस साइन से निकल के पाइसिस साइन में आ जाएंगे, जहां पे मरकरी डेबिलेटेड हो जाते हैं। तो अगेन पाइसिस साइन के ऊपर फिर से प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और मरकरी का डेबिलेशन मार्स और सैटर्न के कंजंक्शन में अच्छा नहीं माना जाता है। तो अप्रैल की 11, 12, 13 और 14 तारीख सभी राशियों के लिए, सभी लग्नों के लिए थोड़ी सी सेंसिटिव है। इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से बचिएगा। फिर 14 तारीख को होगी सूर्य संक्रांति और सूर्य उचके हो जाएंगे, जिसके बाद एक पॉजिटिव सिलसिला शुरू होगा। और अप्रैल की 19 तारीख को वीनस भी अपनी राशि में आने वाले हैं। वीनस आ जाएंगे वृषभ राशि में। तो अप्रैल का जो सेकंड हाफ है फर्स्ट हाफ के कंपेयर में काफी इजी है, काफी ऑस्पिशियस है। और अप्रैल के लास्ट 10 दिन तो सभी राशियों को, सभी लग्नों को काफी आराम देने वाले हैं, क्योंकि शनि जो अब तक कंबस्ट चल रहे थे 24 तारीख को कंबशन से बाहर आ जाएंगे। तो एग्जिस्टिंग इश्यूज जो हमारे चल रहे हैं उसमें हमें काफी आराम पड़ने वाला है, खासकर उन राशियों के लिए, उन लग्नों के लिए जहां पे सैटर्न फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट है। अप्रैल का लास्ट गोचर होगा 30 तारीख को, जिसमें मरकरी अपने डेबिलेशन से बाहर आ जाएंगे और वो आ जाएंगे एरीज राशि में। लेकिन उसके बारे में हम बात करेंगे अगली सीरीज में। तो ओवरऑल अप्रैल का महीना काफी खास है, क्योंकि अंगारक योग खत्म होने जा रहा है और पाइसिस साइन के ऊपर काफी लोड बढ़ने वाला है। लेकिन उसी के साथ साथ सन एक्सॉल्टेड हो जाएंगे और वीनस भी अपनी रही राशि में रहेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कैसी होने वाली है अप्रैल की कहानी आप लोगों के लिए। तो मेष राशि के लिए, जिनको मंगल रूल करते हैं, उनके पहले 15 दिन अप्रैल के मिले जुले दिख रहे हैं, क्योंकि अप्रैल की 2 तारीख को ही मार्स जो आपके लग्नेश है, नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट है, आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे। 12th हाउस में ऑलरेडी आपके सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं, अगर आप लगन से देखें, और अगर आप चंद्र राशि से देखें तो आपकी 7.5 चल रही है। तो मंगल का आपके 12वें घर में आना, चाहे वो राशि से हो या लगन से हो, कुछ खास इंडिकेशंस नहीं दे रहा है। इवन तो आपके लिए प्रोटेक्शन कवर जुपिटर आपके 3rd हाउस से बना के रखे हुए, लेकिन फिर भी अप्रैल के पहले 15 दिन कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। तो अप्रैल शुरू होते ही 12th हाउस के ऊपर प्रेशर क्रिएट होने लगेगा, जिसकी वजह से आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी, कुछ थकान सी आपको महसूस होने वाली है और वर्क स्पेस में कुछ इश्यूज हो सकते हैं। कुछ अनावश्यक यात्राएं भी होते हुए दिख रही हैं, क्योंकि मार्स का एस्पेक्ट 12th हाउस से आपके 3rd हाउस के ऊपर पड़ने वाला है, जहां पे जुपिटर ऑलरेडी विद्यमान है। और कुछ लोगों का अननेसेसरी ट्रांसफर भी होते हुए दिख रहा है। अनफेवरेबल कंडीशंस में आपको वर्क स्पेस से दूर भेज दिया जाएगा, जिसकी वजह से आपकी डोमेस्टिक लाइफ और फैमिली लाइफ पे असर पड़ने की इंडिकेशंस आ रही हैं। लेकिन इस मार्स और सैटर्न के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। देखिए, मार्स आपके लिए लग्नेश है और सैटर्न आपके लिए 10th और 11th हाउस लॉर्ड है। अब इन दोनों का कंजंक्शन वैसे तो धनयोग और राजयोग की कंडीशंस क्रिएट करता है, और 12th हाउस में हुआ है। 12th हाउस अब्रॉड का होता है। तो जो लोग अब्रॉड में हैं या अब्रॉड के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या फिर अब्रॉड में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए कुछ नई ओपनिंग्स खुलते हुए दिख रही है। और इन दोनों का कंबाइंड एस्पेक्ट जो 6th हाउस में पड़ रहा है, जो लीगल इश्यूज को दिखाता है, एनिमीज को दिखाता है। तो करंटली अगर आपके कुछ लीगल इश्यूज चल रहे हैं, दुश्मनों से आप परेशान हैं, तो मार्स और सैटर्न का कंजंक्शन आपके अंदर वो रिक्वायर्ड एनर्जी, वो रिक्वायर्ड करेज और रिक्वायर्ड एग्रेशन लाके देगा, जिससे आप अपने दुश्मनों को कन्फ्रंट कर पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए तो विजय भी मिलते हुए दिख रही है, क्योंकि जुपिटर 3rd हाउस से काफी स्टेबल हो जाएंगे अप्रैल के मिड आते आते, और वो आपके 9th हाउस को भी देख रहे हैं, 11th हाउस को भी देख रहे हैं। तो जो मार्स सैटर्न आपको अप्रैल के पहले हफ्ते में परेशान करेगा ना, उसके बाद धीरे धीरे वो आपको अनफेवरेबल कंडीशंस में रिजल्ट्स देने लगेगा। तो काफी कुछ विपरीत राजयोग जैसी कंडीशंस भी यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। लेकिन अगर आपका महादशा लॉर्ड और अंतरदशा लॉर्ड नेटल हॉरोस्कोप में 6th या 8th हाउस से कनेक्टेड है, तो थोड़ी सावधानियां बरत के रखिएगा, खासकर पहले 15 दिन में। जब तक सूर्य आपके 5th हाउस लॉर्ड आपके लगन में उच के नहीं हो जाते हैं, तब तक कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मत लीजिएगा अप्रैल के महीने में। फिर अप्रैल की 11 तारीख को मरकरी, जो आपके लिए मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट है, आपके 12th हाउस में एंटर कर जाएंगे। तो मार्स, सैटर्न और मरकरी का यूनियन होगा और यहाँ पे मरकरी डेबिलेटेड हो जाएंगे। तो अप्रैल की 11, 12, 13 और 14 तारीख को एकदम से आपको नर्वसनेस महसूस होगी, एंग्जाइटी सी महसूस होगी, कुछ अननेसेसरी इश्यूज आपके सामने खड़े हो जाएंगे। कुछ पास में आपने ऐसे कुछ काम किए होंगे जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। कुछ डिसीजंस आपके बैकफायर भी कर सकते हैं। और अगेन इन सारे प्लैनेट का एस्पेक्ट 6th हाउस में, वो एनिमीज वाला फैक्टर आपके हॉरोस्कोप में फिर से क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे सजेशन यह है कि अननेसेसरी किसी से वाद विवाद मत कीजिएगा और अननेसेसरी किसी के साथ गुत्थम गुत्था मत कीजिएगा। रोड रेज से भी बचने की यहाँ पे आपको एडवाइस दी जा रही है। लेकिन सेम टाइम मरकरी का ट्रांजिट आपके 12th हाउस में लोन रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए काफी अच्छा होता है। तो अगर आपने लोन अप्लाई कर रखा है, वो क्लियर नहीं हो रहा था, अप्रूव नहीं हो रहा था, तो मरकरी 12th हाउस में जाके
कुछ आपको फेवरेबल रिस्पॉन्स दे सकता है। लेकिन एक एडवाइस यहाँ पे ये भी है कि जब तक 15 तारीख खत्म नहीं होती तब तक आप लोन को मत लीजिएगा, लोन के लिए एप्लीकेशन भी मत डालिएगा। फिर देखिए सूर्यदेव जो आपके लिए 5th हाउस लॉर्ड है, जो आपके लगन में एग्जॉल्टेड होने जा रहे हैं 14 तारीख को। अब सूर्य के एग्जॉल्टेड होते ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जो ऑब्स्टेकल आप फेस कर रहे थे वो दूर होने लगेंगे, एक बुद्धिमत्ता आपके अंदर आएगी और सपोर्ट भी आपको आपके एनवायरमेंट से, सीनियर से और फैमिली वालों से मिलने लगेगा। सन की रूलरशिप 5th हाउस के ऊपर दिखाती है कि सन आपके एजुकेशन को, आपके स्टमक रिलेटेड इश्यूज को, आपकी जो है ना पोजीशन स्टेटस को भी कंट्रोल करते हैं और कहीं ना कहीं वो आपके इमोशंस को भी रूल करते हैं। और 5th हाउस लॉर्ड का असेंडेंट में एग्जॉल्टेड होना काफी अच्छे रिजल्ट देता है। तो अप्रैल के पहले 15 दिन में जो इश्यूज आप फेस कर रहे थे वो सन के एग्जॉल्टेड होते ही दूर होने लगेंगे, एक हिम्मत आपके अंदर आएगी, बड़े डिसीजन आप लेने वाले हैं। अब सन का एस्पेक्ट पड़ेगा आपके 7th हाउस के ऊपर, तो स्पाउस रिलेटेड मैटर भर भर के सामने आने लगेंगे। पॉजिटिव सन का एस्पेक्ट एक्सोलेशन में 7th हाउस के ऊपर ऐसे इंडिकेशंस हैं कि आपके स्पाउस को प्रमोशन मिल सकता है, आपके स्पाउस की कुछ जो है ना अथॉरिटी बढ़ सकती है और आपके स्पाउस का ओहदा भी बढ़ते हुए दिख रहा है, कुछ गेन्स होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो फैमिली की जो नेट इनकम है वो इंक्रीज होगी। तो जो शिकायतें आपको पहले 15 दिन में हो रही थी फाइनेंशियल लीक के अराउंड, एक्सपेंडिचर के अराउंड, वो अब धीरे धीरे कम होने लगेंगी। स्क्रीन पे आई हुई इस इमेज को देखिए। 15 तारीख से मून राहु केतु के एक्सिस के अंदर एंटर कर जाएंगे, जिसकी वजह से काल सर्प योग जैसी स्थिति बनेगी। तो 15, 16, 17, 18 ये डेट्स थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाएंगे। अब आप लोगों के लिए एक्सिस 5th और 11th हाउस के ऊपर बन रही है, तो 15, 16 और 17, 18 तारीख को एकदम से आपका करेज बढ़ेगा, आपको कुछ एडवेंचरस करने का भी मन करेगा, कुछ टफ और हार्ड डिसीजंस भी आप लेने वाले हैं इन तिथियों में। लेकिन अगर आपकी महादशा और अंतरदशा सपोर्टिव है, बेनिफिक प्लैनेट्स की, एक्सॉल्टेड प्लैनेट्स की या ओन साइन प्लैनेट्स की, तो ही वो डिसीजंस लीजिएगा। अगर आपका महादशा और अंतरदशा लॉर्ड 6th, 8th या 12th से कनेक्टेड है तो कोशिश कीजिएगा 15, 16, 17, 18 को कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि जब काल सर्प की एक्सिस गोचर में बनती है तो कुछ भटकाव जैसी स्थितियां बन जाती है। इन तिथियों में मन थोड़ा विचलित भी हो जाता है और मन जो है फिसल भी जाता है। और ये भी याद रखिए वीनस आपके 1st हाउस में रहने वाले हैं 19 तारीख तक। तो 19 तारीख को जैसे जैसे ये वीनस बाहर निकलेगा ना, कुछ आपको इंपल्सिवनेस देगा रिलेशनशिप के अराउंड, कुछ अफेयर्स आपके हो सकते हैं, कुछ कंट्रोवर्सी भी हो सकती है। लेकिन ये प्रिडिक्शंस उन्हीं लोगों पे लागू है जिनके हॉरोस्कोप में नमांशे में मार्स और वीनस आपस में कंजंक्ट हो रखे हैं या उनका आपस में कुछ परिवर्तन हो रखा है। अगर मार्स वीनस आपके हॉरोस्कोप में कोई एंगल नहीं बना रहे हैं, कोई कंजंक्शन नहीं बना रहे हैं, एक दूसरे से क्वाड्रेंट में नहीं है, परिवर्तन में नहीं है, तो ये प्रिडिक्शंस आपके ऊपर लागू नहीं होंगी। लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा 15, 16, 17, 18 तारीख को कोई भी मिस एडवेंचर मत कीजिएगा। फिर 19 तारीख को वीनस आपके 2nd हाउस में एंट्री कर जाएंगे, जहां पे वो अपने साइन में आ जाएंगे। अब अपने साइन में वीनस आते ही आपकी इनकम इंक्रीज कर सकते हैं, आपके फैमिली में जो रिलेशनशिप है उनको इंप्रूव कर सकते हैं। अब 19 तारीख से क्या होगा ना, प्लैनेट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होने लगेंगे, राहु केतु की जो एक्सिस है वो भी स्टेबल होने लगेंगी और वीनस यहाँ पे आपकी वाणी में भी बहुत अच्छा कंट्रोल लाएगा, बहुत मीठा बोलने लगेंगे और बहुत ईजिली आप लोगों के साथ नेगोशिएशन कर पाएंगे और कन्विंस भी कर लेंगे। तो डील क्रैक करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, ट्रांजैक्शंस करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन फिर भी देखिए अप्रैल का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें आपको कोई बड़े डिसीजन नहीं लेने हैं। अगर आप इस इमेज को देखें तो आप समझ जाएंगे क्यों। मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट्स आपके अपर एक्सिस में ट्रांजिट कर रहे होंगे, जिसमें काफी प्लैनेट्स आपके 12th हाउस के ऊपर रहेंगे। वैसे भी आप लोगों की 7.5 चल रही है, प्लस मरकरी का डेबिलेशन भी 12th हाउस के ऊपर हुआ है। इस पीरियड में बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने फाइनेंसेस को अच्छे से मैनेज करें, कोई बड़ा रिस्क ना लें, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। छोटी मोटी ट्रांजेक्शन चलती रहेगी, वो डे टू डे लाइफ का पार्ट होता है, लेकिन बड़े डिसीजन लेने से बचिएगा पूरे अप्रैल के महीने में। इवन दो 15 तारीख के बाद से लक आपको थोड़ा ज्यादा फेवर करने लग जाएगा, पुराने जो काम अटके थे वो अब सही तरीके से होने लगेंगे। अब अप्रैल के लास्ट 10 दिन कुछ इंटरेस्टिंग से होने वाला है। सडनली अब्रॉड जाने की अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल सकती है, कुछ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी होते हुए दिख रही है और ट्रैवल से गेन होते हुए भी दिखाई दे रहा है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका बहुत अच्छा ध्यान जाएगा, मेडिटेशन, योगा और रिट्रीट में भी आप जाते हुए दिख रहे हैं। वैसे भी वैकेशंस का समय आ रहा है आगे, धार्मिक यात्राओं में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और जिन लोगों के हॉरोस्कोप में महादशा अंतरदशा लॉर्ड 5th और 9th हाउस से कनेक्टेड है वो लोग पिलग्रिमेज जाते हुए दिख रहे हैं, जिससे उनका लक भी एक्टिवेट हो सकता है। और अप्रैल के लास्ट 10 दिन में जो लोग अनमैरिड हैं या फिर जिन लोगों के मैरिज में इश्यूज चल रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। एक रिश्ता मिलते हुए दिखाई दे रहा है और मैरिज की डेट भी फिक्स हो सकती है। कुछ लोगों के लिए रिचुअल भी परफॉर्म होंगे, क्योंकि अप्रैल में शायद कुछ मैरिज की डेट्स भी अवेलेबल हैं। और स्पाउस के साथ जो आपकी वाद विवाद की स्थिति बनी रहती थी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो मिसकम्युनिकेशन था, वो भी दूर होने लगेगा, क्योंकि वीनस आपके 2nd हाउस में काफी स्टेबल हो जाएंगे। वीनस स्त्री के ही कारक है और मैरिज के जनरल कारक है, और 2nd हाउस में वो फैमिली वालों के बीच में जो संबंध है उनको मधुर करेंगे। वैसे भी इस साल जून में जुपिटर आपके 4th हाउस ऑफ डोमेस्टिक पीस में एक्सॉल्टेड होने वाले हैं। तो जिन लोगों के सीरियस इश्यूज चल रहे हैं, मैरिज में डाइवोर्स की बातें हो रही है, सेपरेशन हो रखा है,
उनके लिए अप्रैल के लास्ट 10 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। कुछ ऐसी बुनियाद डलेंगी, कुछ ऐसे बीज डलेंगे जो आगे आपकी वैवाहिक जीवन को स्टेबल कर सकते हैं। और फिर 30 अप्रैल को मरकरी आपके 12th हाउस को छोड़ के फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, तो काफ़ी राहत आपको मिलने वाली है। 12th हाउस के ऊपर जो प्रेशर था वो दूर होने लगेगा, लेकिन उसके अधिकांश अच्छे रिजल्ट्स आपको मई के महीने में मिलेंगे, तो जिसके बारे में हम मई के वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो, ऐसे ही इन डेप्थ वीडियो मैं आपकी राशि के लिए, आपके लगन के लिए लेके आता रहूंगा। अब रेमेडीज में क्या करना है? रेमेडीज में देखिए, अप्रैल की 2 तारीख को हनुमान जयंती है। इस दिन आप हनुमान जी की जरूर पूजा कीजिएगा, हो सके तो हवन और यज्ञ भी कराइएगा। मंगल आपके लग्नेश है, हनुमान जी आपके इष्ट देव बाय डिफॉल्ट हो जाते हैं। और अभी शनि आपके 12वें घर से ट्रांजिट कर रहे हैं और आपकी 7.5 भी चल रही है, तो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हनुमान जी की रेमेडी करना, वो भी हनुमान जयंती के दिन में। उसी के साथ साथ आप विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं, क्योंकि गुरु आपके 3rd हाउस में स्टेबल होते जा रहे हैं और आप 9th हाउस को देख रहे हैं, और गुरु आपके लिए भाग्येश भी हैं। तो जितना ज़्यादा विष्णु जी की आराधना करेंगे, उतना ज़्यादा लक आपके ऊपर चमकेगा और काम आपके बनेंगे। मैं आशा करता हूं कि अप्रैल का महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा जाए, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, और मार्स और सैटर्न का जो कंजंक्शन 12th हाउस में हुआ है ना, उसके कम से कम नेगेटिव असर आपके ऊपर हो। तो काफ़ी प्रिकॉशंस मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं। कोई भी आपके डाउट्स हैं, कोई भी आपके क्वेश्चन है, नीचे उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपको कंसल्टेशन की जरूरत है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। तो अप्रैल का महीना शुरू होते ही वृषभ राशि वालों को काफी आराम पड़ने वाला है, क्योंकि 10th हाउस के ऊपर जो स्टीलियम बना हुआ था, मार्स राहु का कंजंक्शन था, वो अप्रैल के महीने में खत्म होने लगेगा। 2 तारीख को अप्रैल की मार्स आपके 11th हाउस में चले जाएंगे, तो एक राहत सी आपको महसूस होगी। जो परफॉर्मेंस का जो प्रेशर था, जो आइडेंटिटी का जो प्रेशर था, फादर के ऊपर जो हेल्थ इश्यूज हुए थे और कैरियर में जो डिस्टर्बेंस थी, वो हटने लगेगी। अब ये सारे प्लैनेट ना 10th हाउस आपके 4th हाउस और मेंटल पीस और डोमेस्टिक पीस के ऊपर भी देख रहे थे, तो काफी लोगों को मेंटली कुछ स्ट्रगल्स भी करने पड़े थे, क्योंकि मार्स 10th हाउस से अपने 4th एस्पेक्ट से आपके 1st हाउस को भी देख रहा था। तो टोटली मार्स आपको डोमिनेट कर रहा था मार्च के महीने में, जिससे मन में काफी अशांति थी और काफी रेस्टलेसनेस थी। अब अप्रैल शुरू होते ही मार्स 2 तारीख को आपके 11th हाउस ऑफ गेन्स में चले जाएंगे, नेटवर्किंग में चले जाएंगे। वहां से मार्स आपके 5th हाउस ऑफ इमोशंस पे तो देखेंगे, लेकिन फिर भी स्थिति पहले से बेटर रहेगी। और जुपिटर रिसेंटली आपके 2nd हाउस में अभी मार्गी हुए हैं, और जुपिटर का एस्पेक्ट इस मार्स के ऊपर भी पड़ने वाला है। तो इनकम के नए सोर्सेज बनने वाले हैं, और जो रिक्वायर्ड करेज है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, कोई एक पॉजिटिव स्टेप लेने के लिए, वो आपको मिलने लगेगा। मार्स 11th हाउस में बहुत अच्छी नेटवर्किंग भी कराएगा आप लोगों की, तो अप्रैल के पहले 10 दिन में आप नए नए लोगों से मिलने वाले हैं। और 10th हाउस जो आपका रिपेयर हो रहा है, 10th हाउस में जो ये प्लैनेट्स का जो स्टीलियम था, जो अब हटने लगा है, वो आपको एक क्लैरिटी देगी, वो आपको कैरियर में एक नया पाथ लेने के लिए प्रेरित भी करेगी। इवन दो आपका योग कारक सैटर्न जो है कंबशन स्टेट में चल रहे हैं, लेकिन अप्रैल के महीने में पहले हफ्ते के बाद सैटर्न के कंबशन में कमी आएगी, और 24 तारीख को सैटर्न वैसे भी कंबशन से टोटली आउट हो जाएंगे। तो सैटर्न का भी जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है, और सैटर्न और मार्स की जो युति जो आपके 11वें घर में, वो रियल एस्टेट के गेन्स आपको दे सकती है। कुछ एक फैसला आप लेने वाले हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने वाले हैं, और कुछ ऐसे कड़े डिसीजंस आप लेने वाले हैं जो आपको लाइफ को एक बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। 11th हाउस कहीं ना कहीं विल पावर से भी रिलेटेड है, आपके डिजायर से भी रिलेटेड है, और लार्ज गेन्स और रेपुटेशन से भी रिलेटेड है। तो जो लोग एथलीट हैं, जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, या जो लोग गवर्नमेंट में किसी बड़ी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, उनके लिए अप्रैल का पहला हफ्ता काफी सिग्निफिकेंट रहेगा। और जिन लोगों के हॉरोस्कोप में महादशा 11th हाउस या 5th हाउस या 4th हाउस से कनेक्टेड है, रियल एस्टेट के गेंस होते हुए दिख रहे हैं, कुछ नया घर गाड़ी जैसी भी कुछ बात होने वाली है। घर में आप रिपेयर भी करा सकते हैं, या फिर गाड़ी के में भी पेपर रिन्यू करने पड़े। कुछ ऐसी संभावनाएं बन रही हैं कि 4th हाउस रिलेटेड मैटर आपके सामने आएंगे। फिर जैसे जैसे आप अप्रैल में आगे बढ़ते हैं, मरकरी जो आपके लिए बेनिफिक लॉर्ड है, 2nd और 5th हाउस लॉर्ड है, जो आपके 10th हाउस में कैरियर में आपको काफी अच्छा स्टेबिलिटी दे रहे थे, मार्स राहु के कंजंक्शन को बैलेंस कर रहे थे, वो 11th हाउस में चले जाएंगे, जहां पे वो डेबलेट हो जाएंगे। यानी कि अब 11th हाउस में मार्स, सैटर्न और मरकरी विद्यमान रहेंगे आपके। तो जो कंडीशन मार्च के महीने में 10th हाउस के ऊपर बन रही थी, सिमिलर वैसी ही सिचुएशन अब 11th हाउस के ऊपर जाने वाली है। लेकिन 11th हाउस में सारे प्लैनेट्स अच्छे रिजल्ट देते हैं, इवन डेबलेटेड प्लैनेट्स भी 11th हाउस में अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो अप्रैल की 11 तारीख से एक नया सिलसिला शुरू होगा, गेन्स आएंगे, सैलरी बढ़ते हुए दिख रही है, पैसा जो अटका था वो भी आपको मिलने लगेगा, पुराने जो इन्वेस्टमेंट करे थे उनका भी आपको अच्छा रिजल्ट्स मिलने वाला है। अब ये तीनों प्लैनेट वहां से देखिए आपके 5th हाउस ऑफ लव अफेयर, इमोशंस और स्टमक रिलेटेड इश्यूज के ऊपर देखने वाले हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी 5th हाउस काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5th हाउस आपके फोकस को दिखाता है और प्राइमरीली एजुकेशन को भी वो कंट्रोल करता है। और वीनस जो आपके लिए लग्नेश है, वो अधिकांश समय 19 तारीख तक
आपके 12th हाउस में एंट्री रखने वाले हैं। तो देखिए, रिलेशनशिप के अराउंड कुछ कंफ्यूजन्स होना नेचुरल सी बात है, और पढ़ाई में भी आपका कुछ खास मन नहीं लगेगा। स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन जा सकती है, लेकिन ये सेम प्लेसमेंट दिखा रहे हैं कि मे बी आपकी एक ट्रैवलिंग भी हो सकती है अपने पार्टनर के साथ, और एक लॉन्ग डिस्टेंस आप ट्रैवल में जा सकते हैं। लेकिन ये उन्हीं के लिए संभव होगा जिनकी महादशा अंतरदशा पॉजिटिव प्लैनेट से कनेक्टेड है। तो काफी कुछ मैटर करने वाला है आपके नेटल हॉरोस्कोप के ऊपर। सन का एक्सॉलेशन ट्रांजिट, सन एक्सॉल्टेड हो जाएंगे आपके 12th हाउस के ऊपर और आपके असेंडेंट लॉर्ड वीनस के साथ कंजंक्शन बनाएंगे, तो एक अच्छी स्टेबिलिटी आपको लाके देंगे। सन आपके लिए बेनिफिक प्लैनेट है क्योंकि वो 4th हाउस लॉर्ड है, और पराशर की रूलरशिप ये कहती है जब भी नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट क्वाड्रेंट को रूल करते हैं तो वो बेनिफिक की तरह बिहेव करते हैं। तो 4th हाउस लॉर्ड का एक्सॉलेशन आपके 12th हाउस में होना अब्रॉड में जो लोग रह रहे हैं उनको काफ़ी जो है ना मेंटली रिलैक्सेशन देने वाला है। तो अगर आप अब्रॉड में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप पीआर के लिए वेट कर रहे हैं, तो सन का ये ट्रांजिट आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। यानी कि 15 तारीख के बाद से अप्रैल के आखिर तक काफ़ी अच्छे न्यूज़ आपको मिलने की संभावना है। अब्रॉड में प्रॉपर्टी भी हो सकती है, और 12th हाउस आपके साइकोलॉजिकल हेल्थ का भी होता है, तो मेडिटेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में आप भाग लेने वाले हैं। पिलग्रिमेज भी आपकी होने वाली है। इवन दो एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, लेकिन वो एक्सपेंडिचर कुछ अच्छे पर्पस के लिए ही होंगे, आपकी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए होंगे और किसी पर्पस के लिए होंगे। और इस बार की जो अमावस्या है जो कि 17 तारीख को आ रही है, वो आपके 12th हाउस में ही होने वाली है। तो 15, 16, 17 और 18 तारीख को एकदम से कुछ विचारों का जो है ना प्रवाह होगा, कुछ ओवर थिंकिंग भी आप कर सकते हैं। और जिन लोगों के हॉरोस्कोप में मून वीक है या अफ्लिक्टेड है, उन लोगों को कुछ आइडेंटिटी क्राइसिस या फिर कुछ कंफ्यूजन्स हो सकते हैं। अब अपनी स्क्रीन पर आई हुई जरा इस इमेज को देखिएगा, आपको दिखेगा कि 15 तारीख के बाद से मून जो है राहु केतु की एक्सिस के अंदर आ जाएगा, यानी कि गोचरों में काल सर्प योग का निर्माण होने वाला है। ये इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपको बताया था। अब ये काल सर्प योग की एक्सिस बन रही है आपके 4th और 10th हाउस के ऊपर, यानी अधिकांश जो प्लैनेट्स हैं वो आपके अपर एक्सिस में रहेंगे, लोअर एक्सिस आपकी बिल्कुल खाली रहेगी कुछ दिनों के लिए। और गोचरों में जब भी ऐसी स्थिति बनती है ये काफी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट होती है। इन दिनों में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट आपकी लाइफ में होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन भी वो ट्रिगर कर सकते हैं, फिर वो फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है। तो अप्रैल की 15, 16, 17, 18 और इवन 19 तारीख भी आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगी। कुछ ऐसे डिसीजंस आप लेने वाले हैं जिनके ऊपर आप काफी समय से बैठे हुए थे, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई घर खरीदना चाह रहे थे या किसी गाड़ी को लेके या फिर कलर को लेके भी आपके माइंड में कंफ्यूजन था, तो वो इन दिनों में दूर होगा। आपकी राशि के लिए, आपके लगन के लिए ये काल सर्प योग की एक्सिस थोड़ी पॉजिटिव इंडिकेशन लेके बैठी हुई है। 19 तारीख को वीनस जो कि आपके लिए लग्नेश है, आपके लगन में आ जाएंगे। अब लगन में वीनस का आना, अपने ही साइन में आना, ये किसी वरदान से कम नहीं होता है। तो जो भी कंफ्यूजन्स थे, जो भी काम अटके हुए थे, वो अब बनने लगेंगे। आपके हॉरोस्कोप में वो स्ट्रेंथ आ जाएगी, आपके अंदर वो विल पावर आ जाएगी, चेहरे में भी चमक रहेगी और लोगों को आप इजीली इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देंगे। देखिए, वीनस का लगन में होना अपने साइन में और मार्स का वहां से 11th हाउस में होना, रिलेशनशिप के अराउंड जो स्ट्रगल चल रहे थे उनको भी दूर करेगा। सक्सेस आपको मिलते हुए दिख रही है। तो जो लोग अनमैरिड है, रिलेशनशिप के अराउंड इश्यूज चल रहे हैं, मैरिज में इश्यूज चल रहे हैं, वीनस उनको दूर कर देगा। वीनस का डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके 7th हाउस के ऊपर पड़ेगा। तो जो लोग अनमैरिड है, रिश्ते की तलाश में है, उनको एक अच्छा रिश्ता मिलते हुए दिख रहा है। स्पाउस के साथ जो इश्यूज थे वो भी दूर होंगे। स्पाउस की बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है, प्रमोशन होते हुए दिख रहा है, फेवरेबल ट्रांसफर होते हुए दिख रहा है। तो स्पाउस अगर आपसे दूर था तो वो आपके पास आ जाएगा 19 तारीख के बाद। 19 तारीख से आप काफी क्रिएटिव भी महसूस करेंगे, काफी फ्री महसूस करेंगे। वो एक इंटरनल आपके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जो आपको लाइफ में काफी अच्छा फायदा देंगे। फिर अप्रैल के लास्ट दिन आप लोगों के लिए काफी अच्छे हैं। अगर कोई आपको इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, कोई बोल्ड डिसीजन लेना है, किसी से कोई बोल्ड बात कहनी है, तो अप्रैल के लास्ट 10 दिन को टारगेट कीजिएगा। 24 तारीख को सैटर्न वैसे भी टोटली कंबशन से बाहर आ जाएंगे, तो आपका जो लक है वो फिर से चमकने लगेगा, क्योंकि सैटर्न आपके 9th हाउस ऑफ लक को रूल करते हैं। सैटर्न आपके लिए भाग्येश है। तो पीछे जो भी झुंझलाहटे थे, जो भी नाकामयाबियां थी, उनको सैटर्न अब रिकवरी मोड पे ले आएंगे। तो आपको रिकवरी करा के देंगे इस बार सैटर्न, और मंगल भी साथ में है। तो धनयोग तो वैसे भी आप लोगों के लिए बन रहा है। और अप्रैल के लास्ट 10 दिनों में आपको घूमने फिरने का भी बहुत अच्छा मौका मिलेगा। कई दूर यात्राएं करते हुए आप दिख रहे हो, काफी पॉजिटिव यात्राएं वो होने वाली है, पॉजिटिव आउटकम आएगा। सन एक्सॉल्टेड रहेंगे आपके 12th हाउस में, तो धार्मिक यात्राएं होते हुए दिख रही हैं, अच्छे लोगों का साथ मिलते हुए दिख रहा है, अच्छी कन्वर्सेशन होते हुए दिख रही है। एग्जिस्टिंग इश्यूज जो आपके वर्क स्पेस में चल रहे थे वो भी दूर होने लगेंगे। परफॉर्मेंस में भी इंक्रीज होगा, फोकस में भी इंक्रीज होगा, प्रोडक्टिविटी पहले से बेटर हो जाएगी। और फाइनली अप्रैल की 30 तारीख को मरकरी जो आपके 2nd और 5th हाउस लॉर्ड है, जो प्राइमरीली एक बेनिफिक प्लैनेट है, वो अपने डेबिलेशन से बाहर आके 12th हाउस में आ जाएंगे। इसका प्रभाव आपको मई के महीने में देखने को मिलेगा, और जिसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो चैनल में अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो, हॉलिस्टिक वीडियो, जहां पे हर ट्रांजिट का इंपैक्ट आपके ऊपर बताया जाता है, मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। रेमेडीज में क्या करना है? रेमेडीज में आप ये काम कर सकते हैं कि अपने वीनस को आप मजबूत कीजिए। वीनस आपके लिए लग्नेश है, उसको आप स्ट्रेंथ दे सकते हैं, क्योंकि अब काफी समय तक प्लैनेट्स आपके ऊपरी आर्क में ही गोचर करेंगे। तो यहाँ पे लग्नेश का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है।
फ्यूचर में जून के महीने में जुपिटर एक्सॉल्टेड होने वाले हैं आपके 3rd हाउस में, तो कुछ फाउंडेशंस बिल्डअप हो रही हैं। अगर कुछ हिकअप्स भी आते हैं तो अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, ये प्रोसेस आपको आगे जाके बेनिफिट देगी। तो मैं आशा करता हूं कि अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा जाए, आपका रिलेशनशिप इंप्रूव हो, आपके काम में बेहतरी हो, आपके जो है हुनर में बेहतरी हो, और फाइनेंसेस भी इंप्रूव हो, और उसी के साथ साथ हेल्थ भी आपकी अच्छी बनी रहे। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। मिथुन राशि वालों, मिथुन लगन वालों, अप्रैल के महीने में काम और आइडेंटिटी और कैरियर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस आने वाला है, क्योंकि मार्स 2 अप्रैल को, मार्स जो कि आपके लिए 6th हाउस लॉर्ड है, 11th हाउस लॉर्ड है, 10th हाउस के ऊपर आ जाएंगे। अब मार्स जैसे ही आपके 10th हाउस में आएंगे ना, आपके 1st हाउस पे एस्पेक्ट करेंगे, उसकी चौथी दृष्टि जो 1st हाउस में पड़ेगी वो आपको नए डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करेगी। फोकस आपका पहले से बेटर हो जाएगा, परफॉर्मेंस पहले से बेटर हो जाएगी। लेकिन देखिए, मार्स आपके लिए ना फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट है, और मार्स नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट भी है, तो एक इरिटेशन आपके मूड में वो क्रिएट करेगा। छोटी छोटी बात पे आपको गुस्सा भी आ सकता है, क्योंकि मार्स का एक एस्पेक्ट आपके 4th हाउस ऑफ इंटरनल पीस पे भी पड़ेगा, डोमेस्टिक पीस के ऊपर भी पड़ेगा। तो घर बाहर में भी कुछ जो है ना खटपट हो सकती है, खासकर अप्रैल के पहले 10 दिन में। अगर आप मार्च से कंपेयर करें तो अप्रैल का महीना काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट और बेहतर जाने वाला है, क्योंकि मार्च के महीने में 9th हाउस ऑफ जो लक होता है, जो भाग्य का होता है, वहां पे अंगारक योग बना हुआ था। मार्स और राहु की युति तो हुई थी, उसी के साथ बाकी प्लैनेट्स भी वहां पे प्लेस थे। कुछ समय के लिए वहां पे वीनस भी था, वहां पे सन भी था, और मरक्यूरी भी वहां पे अभी ट्रांजिट कर रहे हैं। तो मार्स का वहां से निकलना काफी जरूरी हो गया था आप लोगों के लिए, और 2 तारीख को वो हो भी रहा है। तो प्रॉपर्टी मैटर्स के अराउंड जो भी डिसीजंस पेंडिंग थे, जो भी आप फैसले रोक के रखे हुए थे, जिनके ऊपर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, उनको अब आप ले सकते हैं। मार्स आपको प्रेरित करेगा डिसीजन लेने के लिए, मार्स आपको रिक्वायर्ड करेज देगा, वो कैपेबिलिटी भी देगा, आपके जो टैलेंट को है ना वो एनहांस भी करेगा, प्रोडक्टिविटी आपकी पहले से बढ़ जाएगी। लेकिन फिर आएगी अप्रैल की 11 तारीख। अब 11 तारीख को ऐसा क्या होने वाला है? देखिए, 11 तारीख को आपका जो लग्नेश है, जो कि बुध है, वो आपके 10th हाउस में आ जाएंगे, और 10th हाउस में पाइसिस साइन राइज होता है, जो बुध की नीच की राशि है, जहां पे मार्स भी रहेंगे। अब मार्स और मरकरी का कंजंक्शन वैसे भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है, और यहाँ पे आपका लग्नेश जो है, जो बुध जो है, वो वैसे भी वीक रहेगा, तो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो अप्रैल की 11, 12, 13 और 14 तारीख के बीच में आपको सावधान रहना है, ट्रैवलिंग करने से बचना है, क्योंकि चोट लगने की संभावनाएं बनी रहेंगी। डॉक्यूमेंट साइन करते हुए भी आपको डबल चेक करना है, क्योंकि कुछ इश्यूज हो सकते हैं पेपर वर्क में, जो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। डॉक्यूमेंट्स को थॉरोली रीड कीजिएगा, अपने लॉयर से भी सलाह लीजिएगा, और बड़े बुजुर्गों की भी जो है सलाह सुनिएगा, उनकी बातें मानिएगा। मार्स आपको अननेसेसरी एग्रेशन दे सकता है इन तारीखों में, क्योंकि मार्स का एस्पेक्ट आपके 1st हाउस के ऊपर भी रहेगा, और ये जो कंजंक्शन है ये बिल्कुल फ्रेश कंजंक्शन रहेगा, और मरकरी को टाइम लगेगा वहां पे स्टेबल होने में। तो अगेन रिपीट कर रहा हूं, 11, 12, 13, 14 तारीख को कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। इन तारीखों में कोई बड़े डिसीजंस या बड़े फैसले भी मत लीजिएगा। फिर 15 तारीख को सन, जो कि आपके लिए 3rd हाउस लॉर्ड है, जो आपके करेज को रूल करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल को रूल करते हैं, वो एक्सॉल्टेड हो जाएंगे आपके 11th हाउस में। अब 3rd हाउस लॉर्ड का 11th हाउस में एक्सॉलेशन कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा साबित होने वाला है। अगेन कुछ बड़े फैसले लेने के लिए आप रेडी हो जाएंगे, मेंटली फिट रहेंगे, फोकस आपका बेटर हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी आपकी पहले से बेहतर हो जाएगी, गवर्नमेंट से भी फेवर मिलेंगे, कोई एक गवर्नमेंट का नुमाइंदा आपके फेवर में आ सकता है, कोई एक मेंटोर आपको मिल सकता है, और बहुत अच्छी गाइडेंस भी आपको मिलने वाली है। तो सन के एक्सॉलेशन का 11th हाउस में आपको भरपूर उसका इस्तेमाल करना होगा। स्क्रीन में आई हुई इस इमेज को देखिए, ये 15 तारीख के ट्रांजिट की इमेज है। मून राहु केतु की एक्सिस के अंदर एंटर कर जाएंगे, और ट्रांजिट यानी कि गोचरों में जो है काल सर्प एक्सिस स्टार्ट हो जाएगी, और आपके लिए काल सर्प योग की एक्सिस बन रही है 3rd और 9th हाउस के ऊपर। तो काफी रेलेवेंट, काफी इंपॉर्टेंट होती है, सिग्निफिकेंट होती है 3rd और 9th हाउस में जब भी काल सर्प की एक्सिस बन। आप इमेज में देख ही सकते हैं कि अधिकांश प्लैनेट आपके 9th, 10th और 11th हाउस के ऊपर रहेंगे, यानी कि हॉरोस्कोप का जो राइट हैंड साइड है उस पर काफी प्लैनेट्स रहने वाले हैं। इनफैक्ट सारे प्लैनेट्स वहीं पर रहने वाले हैं। और ये जो हाउसेज है, ये जो आर्क होती है आपकी 9th, 10th, 11th, ये ग्रोथ से रिलेटेड होती है, कैरियर में प्रोग्रेशन से रिलेटेड होती है, कुछ बेटर डिसीजंस भी आप ले सकते हैं इस पीरियड के दौरान। तो ये जो काल सर्प की जो एक्सिस है, ये काफी एक्टिव रहेगी 15, 16, 17, 18 और 19 तारीख तक। और ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि इन तारीखों में आपको इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले, कुछ ट्रैवल भी आप करने वाले हैं, और किसी से कोई सिग्निफिकेंट मीटिंग हो सकती है। फिर वो रिलेशनशिप के लिए भी हो सकती है, वो कैरियर रिलेटेड डिसीजंस के लिए भी हो सकती है। कुछ लोग प्रॉपर्टी देखने के लिए, नया घर देखने के लिए कुछ यात्राएं भी करने वाले हैं, क्योंकि रियल एस्टेट के परचेज के अराउंड कुछ योग बनते हुए दिख रहे हैं अप्रैल की 15 तारीख के बाद। और उनमें 15, 16, 17, 18, 19 काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, जिसमें आप एक फाइनल डिसीजन बना पाएंगे। सेम एस्पेक्ट आपकी गाड़ी के फैसलों के ऊपर भी लागू होगा। तो अब तक कोई कंफ्यूजन था, कौन सी कार लेनी है, कौन सा कलर चूज करना है, वो आपका दूर हो जाएगा इन तारीखों में। फिर 19 तारीख को वीनस, जो आपके लिए प्राइमरली बेनिफिक प्लैनेट है, जो आपके लिए 5th हाउस लॉर्ड है,
वो अपने ही साइन में आ जाएगा, 12th हाउस में एंट्री कर लेगा, तो अब्रॉड रिलेटेड एस्पेक्ट को वो मजबूत कर देगा। तो जो स्टूडेंट अब्रॉड में स्ट्रगल कर रहे हैं, वीजा के अराउंड जिनके स्ट्रगल बने हुए हैं, वो दूर होने लगेंगे। तो वीनस 12th हाउस में आपको एक लग्जरियस एक्सपीरियंस भी कराएगा। आपका काफी मन करेगा मैं अच्छा खाऊं, अच्छा पहनूं, अच्छा दिखूं। लग्जरी ट्रैवल भी करते हुए आप दिख रहे हैं अपने स्पाउस के साथ या अपने लव पार्टनर के साथ। तो अप्रैल के जो एंड के जो ये 10 दिन है काफ़ी सिग्निफिकेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप का राउंड। आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, आप घूमते हुए दिख रहे हैं, अपने शौक पूरे करते हुए दिख रहे हैं। परफ्यूम्स का आपको शौक रहेगा, कपड़े भी खरीदते हुए दिख रहे हैं, कुछ एक अच्छा एक्सपेंसिव आइटम या फिर कोई गैजेट भी आप परचेस करने वाले हैं। वीनस 12th हाउस में एक्सपेंडिचर तो कराता है, लेकिन वो एक मीनिंगफुल पर्पस के लिए होता है, और आप लोगों के केस में यहाँ पे वीनस इन्वॉल्व है, तो वो अपनी फुलफिलमेंट के लिए होने वाला है। और 24 अप्रैल को वैसे भी सैटर्न जो आपके लिए भाग्येश है, वो अपने कंबशन से बाहर आ जाएंगे। तो सैटर्न का कंबशन से बाहर आना बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक सैटर्न का कंबशन आपको लक का जो रिक्वायर्ड पुश होता है ना, वो नहीं दे रहा था। और फाइनली अप्रैल के लास्ट में 30 तारीख को मरकरी जो आपके लिए लग्नेश है, वो अपने कंबशन से बाहर आ जाएंगे, जिसका फायदा आपको मई के महीने में मिलेगा, जिसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही अपडेट आपकी राशि के लिए, आपके लगन के लिए मैं लेके आता रहूंगा। और अप्रैल के महीने में जो लोग रिलेशनशिप के अराउंड स्ट्रगल कर रहे थे, स्पाउस के साथ इश्यूज चल रहे थे, मैरिज के लिए जो है डिले जो हो रही थी, वो दूर होने लगेंगे। एक रिश्ता पक्का होते हुए दिख रहा है। जो कंफ्यूजन्स थे माइंड में, वो दूर होने लगेंगे। फैमिली वालों के साथ जो वाद विवाद की जो स्थिति बनी थी, वो भी दूर होने लगेगी। तो काफ़ी पॉजिटिव है ओवरऑल अप्रैल का महीना। कुछ स्ट्रगल्स हैं, लेकिन वो मैंने आपको बता दिया, वो तारीखें मैंने आपको बता दी हैं। तो आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी सवाल है, आप नीचे से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या मुझे आप ईमेल भी कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। तो कर्क राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना काफ़ी खास होने वाला है, काफ़ी राहत वो लेके आने वाला है, क्योंकि अप्रैल की 2 तारीख को ही मार्स आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे। मार्स आपके लिए योग कारक प्लैनेट है, 5th हाउस लॉर्ड है, उनका 9th हाउस में ट्रांजिट करना आपके लक को बढ़ा देगा, समय आपका वो बलवान कर देगा। देखिए पिछले काफ़ी समय से आप अष्टम मंगली से पीड़ित हैं, और अंग कारक योग भी आपके 8th हाउस में बना हुआ है। और पिछले कुछ समय में वहाँ पे काफ़ी प्लैनेट्स आए थे, कि स्टीलियम बना था, और ग्रहण भी आपने 8th हाउस में हैंडल किया था। तो काफ़ी नेगेटिविटी थी आपके 8th हाउस के ऊपर, जिस वजह से आपके काम नहीं बन रहे थे, एनर्जी लेवल लो हो रखा था, और हेल्थ के ऊपर भी कुछ इश्यूज क्रिएट हुए थे। रिलेशनशिप में भी गाड़ी डगमगा रही थी। अब अप्रैल शुरू होते ही आपको काफ़ी राहत मिलने वाली है। मार्स का ये 9th हाउस का गोचर आपके ऊपर एक स्पॉटलाइट लाने वाला है। मार्स का एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस के ऊपर पड़ रहा है। 3rd हाउस एक्शंस का होता है, करेज का होता है, जिसकी वजह से आपकी जो है ना परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी, फोकस बेटर हो जाएगा, और रिकॉग्निशन भी आपको मिलेगी। सीनियर से भी सपोर्ट मिलते हुए दिख रहा है। तो किसी प्रमोशन का आप वेट कर रहे थे, कोई डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे, कहीं पे प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे थे, तो अब मार्स आपको वो रिक्वायर्ड एनर्जी देगा, वो रिक्वायर्ड लक देगा, वो रिक्वायर्ड पुश देगा। तो अप्रैल के पहले 10 दिन काफ़ी खास है, और 7 से लेकर 11 तारीख के बीच में आप ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं। ये ट्रैवल शॉर्ट डिस्टेंस भी हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकती है, क्योंकि मार्स का एक एस्पेक्ट आपके 12th हाउस ऑफ अब्रॉड अफेयर्स पे भी पड़ रहा है। तो अब्रॉड रिलेटेड जो एस्पेक्ट है वो फ्लरिश होंगे। वीजा अप्लाई करने के लिए बहुत सही समय है, और वीजा अप्रूवल के लिए भी आपको लक सपोर्ट करने वाला है। रिलेशनशिप के अराउंड जो इश्यूज चल रहे थे वो रिजॉल्व होंगे, क्योंकि अब आपका कम्युनिकेशन पहले से बेटर हो जाएगा। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे, नपी तुली बातें करने वाले हैं, क्योंकि 3rd हाउस कम्युनिकेशन का भी होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने लग जाते हैं आप जब भी मार्स पॉजिटिव स्टेट में 3rd हाउस से कनेक्ट होता है। और अभी हाल फिलहाल में ही गुरु आपके 12th हाउस से मार्गी हुए हैं, और अप्रैल के महीने में गुरु और स्टेबल हो जाएंगे। तो जैसे जैसे आप अप्रैल में आगे बढ़ते हैं, चीजें आपके लिए बेहतर होती रहेंगी। लेकिन 11 तारीख को एक ऐसा गोचर हो रहा है जो थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल क्रिएट कर सकता है। 11 तारीख को अप्रैल की मरकरी जो आपके लिए मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट है, वो डेबिलेटेड हो जाएंगे आपके 9th हाउस में। इवन दो आपका 8th हाउस छोड़ देंगे, जहां पे कुछ राहतें आएगी, लेकिन 9th हाउस में उनका डेबिलेशन मार्स के पॉजिटिव इंपैक्ट को थोड़ा सा काउंटर करेगा। 9th हाउस में अभी आपके सैटर्न भी ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कंबस्ट हो रखे हैं, और मरकरी का ये ट्रांजिट आपको 4-5 दिन कुछ प्रभावित करने वाला है नेगेटिव वे में। कुछ अननेसेसरी ट्रैवल्स हो सकते हैं, कुछ एंग्जाइटीज हो सकती है, कुछ झुंझलाहटें हो सकती है, कन्फ्यूजन्स भी क्रिएट हो सकते हैं। फादर की हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ सकता है, उनके साथ रिलेशनशिप में भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं। मरकरी रूल करता है आपके 3rd हाउस को और आपके 12th हाउस को। तो मरकरी का ये गोचर 9th हाउस के ऊपर 12th हाउस के कुछ नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करेगा, यानी कि कुछ खर्चे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वो ट्रैवलिंग के कारण हो सकते हैं, या हेल्थ इश्यूज के अराउंड भी हो सकते हैं। और इंपल्सिव बाइंग आप करने वाले हैं, कुछ एक ऐसा फाइनेंशियल डिसीजन लेने वाले हैं जो आपको फ्यूचर में बैकफायर कर सकता है। तो 11, 12, 13, 14 और 15 को थोड़ा सा खुद पे काबू रखिएगा, इंपल्सेस को फॉलो मत कीजिएगा। और देखिए कर्क राशि वाले, कर्क लगन वाले अभी एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जो काफी सेंसिटिव है। एक फाउंडेशन डालने का पीरियड चल रहा है, क्योंकि आगे गुरु का एक्सॉल्यूशन होना है उनके लगन में। तो अभी आप कोई मिस्टेक अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो
डेफिनेटली 11, 12, 13, 14 और 15 को काफी ध्यान दीजिएगा। तो होगी सूर्य संक्रांति और सूर्य जो आपके सेकंड हाउस लॉर्ड है एक्सॉल्टेड हो जाएंगे आपके 10th हाउस ऑफ कैरियर पे। और सेकंड हाउस लॉर्ड का डायरेक्ट कनेक्शन 10th हाउस से वो भी एक्सॉलेशन स्टेट में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब का इंतजार कर रहे हैं या गवर्नमेंट से कुछ फेवर पाना चाहते हैं तो काफी लकी होने वाले हैं आप लोग। लीडरशिप की पोजीशन भी आपको मिलते हुए दिख रही है, आपकी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है, काफी रिस्पेक्ट आप कमांड करेंगे। 10th हाउस अथॉरिटी का होता है, 10th हाउस रिकॉग्निशन का होता है, 10th हाउस पोजीशन का होता है। सन का वहां पे एक्सॉलेशन बहुत ही गोल्डन पीरियड माना जाता है। और मार्स भी 9th हाउस से आपको काफी बली कर रहे हैं। तो जो पॉजिटिव मेल प्लैनेट्स हैं वो आपके लोअर एक्सिस में से ट्रांजिट कर रहे होंगे अप्रैल की 15 तारीख से। अब आप ये इमेज देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, 15 ही तारीख का ये ट्रांजिट चार्ट है। 15 तारीख को जो है राहु केतु की एक्सिस के अंदर आ जाएगा, जिस वजह से काल सर्प योग की शुरुआत हो जाएगी। और आपके लिए काल सर्प योग की एक्सिस बन रही है 2nd और 8th हाउस के ऊपर, तो थोड़ी प्रिकॉशंस फिर से आपको देनी होगी। और ये प्रिकॉशंस होने वाली है हेल्थ के ऊपर। हेल्थ के अराउंड थोड़ा बहुत आपको सजग रहने की जरूरत है। और वो तारीख रहेगी 15, 16, 17, 18 और 19। इन तारीखों में ट्रैवल करने से बचिएगा और अननेसेसरी रिस्क मत लीजिएगा। टूल्स ऑपरेट करते हुए भी काफी ध्यान देना है, ड्राइविंग करते हुए भी आपको काफी ध्यान देना है। और ये काल सर्प योग की एक्सिस सभी की लाइफ में ऑपरेट होने वाली है, पर यह हर किसी को डिफरेंट वे में हिट करने वाली है। आपको कैसे हिट करेगी मैंने जस्ट अभी आपको बताया है। फिर 19 तारीख को होगा वीनस का ट्रांजिट। वीनस देखिए आपके लिए 4th और 11th हाउस लॉर्ड है, तो आपके लग्जरी के जो सारे मैटर हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं और आपके जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है उसमें वीनस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वीनस वैसे भी लग्जरी का नेचुरल कारक है। अब वीनस आ जाएंगे अपने साइन में 11th हाउस के ऊपर, आपकी इच्छाएं बढ़ जाएंगी और उसी अनुपात में उसी प्रोपोर्शन में आपको गेन्स भी होने वाले हैं। तो आपका घर खरीदने का सपना, गाड़ी खरीदने का सपना भी पूरा होते हुए दिख रहा है, गैजेट खरीदते हुए आप दिख रहे हैं, कोई अपग्रेड अपनी लाइफ में करने वाले हैं। अच्छा आप खाएंगे, अच्छा पहनेंगे और अच्छा दिखेंगे। वीनस आपके जो है ना लाइफस्टाइल को प्रमोट करने वाला है। और अप्रैल के महीने में वैसे भी आपके 9th, 10th और 11th हाउस में काफी इंपॉर्टेंट प्लैनेट ट्रांजिट करने वाले हैं। ये एक्सिस काफी प्रोग्रेसिव होती है, ये आपकी इच्छाओं में बढ़ोतरी करती है और इच्छा पूर्ति भी देती है। तो जरूरत है तो सही महादशा की और सही अंतरदशा की। अगर आपकी महादशा 5th, 9th या 11th हाउस से कनेक्टेड है तो धन लाभ होने की पूरी इंडिकेशंस हैं अप्रैल के 2nd हाफ में। आई थिंक ये वो समय है जिसमें आप फाइनली अपनी कार का मॉडल और उसके लिए कलर चूज कर पाएंगे। सेम वीनस 11th हाउस में आपको एक्सपोजर भी देगा, आपसे बहुत अच्छी नेटवर्किंग भी कराएगा। कुछ ऐसे इंसान से आप मिल सकते हैं, ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो फ्यूचर में आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। तो बिजनेसमैन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा समय है ये। 11th हाउस का बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस ट्रांजिट का ये रहने वाला है कि वीनस का जो एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पे पड़ रहा है, 5th हाउस लव इमोशंस को दिखाता है, आपके लव अफेयर्स को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे वीनस आपको काफी सॉफ्ट बना देगा, आपके अप्रोच को बेटर कर देगा, जिससे आपको रिलेशनशिप में सक्सेस मिलेगी। मार्स वैसे भी आपके कम्युनिकेशन में काफी आपसे काम कराने वाला है। तो मैरिज में जो इश्यूज चल रहे थे वो रिजॉल्व होंगे, लव मैरिज के अराउंड अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जो लोग अरेंज मैरिज के लिए पार्टनर की तलाश कर रहे हैं वो भी काफी लकी फील करेंगे। वीनस 11th हाउस में बहुत अच्छी सोशलाइजेशन भी कराता है, तो पार्टीज में जाना भी होगा और तरह तरह के लोगों से आप मिलने वाले हैं। तो अप्रैल का 2nd हाफ काफी ऑस्पिशियस और प्रोग्रेसिव लग रहा है, होना भी चाहिए, क्योंकि 24 तारीख को सैटर्न जो आपके 9th हाउस ऑफ लक से ट्रांजिट कर रहे हैं वो कंबशन से बाहर आ जाएंगे। तो सैटर्न अपनी नेचुरल सिग्निफिकेशंस के भी अच्छे रिजल्ट्स आपको देंगे और लक के ऊपर जो अवरोध कर रहे थे वो भी दूर हो जाएगा। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए आप दिख रहे हैं, अब्रॉड जाते हुए भी आप दिख रहे हैं। और अप्रैल के लास्ट 10 दिन में आपका फोकस काफी बेटर हो जाएगा, नए गोल्स आप फॉर्म करने वाले हैं और उनको परस्यू करने के लिए एक सीरियस प्लान बनाने वाले हैं। असिस्टेंस भी आपको मिलेगी, फाइनेंसेस की आपकी जरूरत है तो वो भी आपको मिलने वाला है। और फिर अप्रैल की 30 तारीख को होने जा रहा है मरकरी का गोचर। फाइनली मरकरी जो मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट है आपके लिए, आपके भाग्य के हाउस से निकल के 10th हाउस के ऊपर आ जाएंगे, तो काफी अच्छे रिजल्ट देंगे, लेकिन वो होगा मई के महीने में। चैनल में आप अगर नए हैं तो चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आपकी राशि के लिए, आपके लगन के लिए ऐसे ही अपडेट आपको मिलते रहे। आपको कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, आप नीचे से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। तो सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल के महीने में कुछ चुनौतियां आने वाली हैं, क्योंकि देखिए अप्रैल की 2 तारीख को मार्स जो कि आपके लिए योग कारक प्लैनेट है आपके 8th हाउस में आ जाएंगे। तो आपके लिए अष्टम मंगली का पीरियड शुरू हो जाएगा और पैरेलली आप अष्टम शनि के पीरियड में भी चल रहे हैं। सैटर्न आपके 10th हाउस ऑफ कैरियर को भी देख रहा है और सैटर्न करंटली कंबस्ट हो रखे हैं। तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको कुछ भार सा महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि कोई वजन आपके ऊपर रख दिया गया है। इमोशनली आप हैवी महसूस करेंगे और काम में भी कुछ अवरोध आ सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी महादशा मेलेफिक प्लैनेट्स की चल रही है या जो पैरेलली 7.5 से भी चल रहे हैं। तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको कोई बड़ा फैसला नहीं लेना है, ट्रैवलिंग करने से भी बचना है और इंपॉर्टेंट डिसीजंस को आप टाल सकते हैं। 15 तारीख के बाद डिसीजन लीजिएगा जब सन जो आपके असेंडेंट लॉर्ड है वो एक्सॉल्टेड हो जाएंगे और वहां से आपके 3rd हाउस ऑफ कम्युनिकेशन को भी देखेंगे। पर देखिए ज्यादा घबराइए मत, क्योंकि गुरु जो आपके 11th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं, 11th हाउस जो विजय का होता है, गेन्स का होता है, नेटवर्क का होता है, गुरु वहां पे अब स्टेबल होने जा रहे हैं।
और गुरु की स्टेबिलिटी, उनका एस्पेक्ट आपके 7th हाउस में, 3rd हाउस में, 5th हाउस में आपके ऊपर एक बहुत अच्छा प्रोटेक्शन कवर बना रहा है। तो कुछ भी बड़ा नेगेटिव नहीं होगा, सारे डिपार्टमेंट में गुरु आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन अपनी ओर से आपको सावधानियां बरतने की जरूरत है और कोशिशें भी करने की जरूरतें हैं। अब देखिए 8th हाउस जहां पे ये मार्स आने वाला है और सैटर्न ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहा है, ये इनहेरिटेंस का भी हाउस होता है, सडन गेन्स का भी हाउस होता है। तो मार्स आपके लिए जो योग कारक की कैपेसिटी रखता है, यहाँ पे आपको सडन गेन करा सकता है। तो इनहेरिटेंस रिलेटेड जो मैटर है वहां पे आपको काफी हेल्प मिल सकती है। डिस्प्यूट्स प्रॉपर्टी के अराउंड जो चल रहे थे उसके अराउंड कुछ चीजें आपके लिए क्लिक होने वाली है, कुछ फेवरेबल आउटकम आ सकते हैं बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में। और जो लोग रिसर्च का काम कर रहे हैं, जो लोग साइंटिस्ट हैं, जो लोग अकल्ट में भी हैं, उनके लिए भी ये ट्रांजिट पॉजिटिव रहेगा। एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी होने वाला है, कुछ वेट लॉस की जर्नी आप शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि 8th हाउस में मार्स जब तक रिवॉल्व करेगा अप्रैल के महीने में और कुछ टाइम मई के महीने में, उस बीच वो आपकी डाइट को भी इन्फ्लुएंस करने वाला है, क्योंकि मार्स और सैटर्न का कंबाइंड एस्पेक्ट 2nd हाउस ऑफ फूड इनटेक पे जाएगा। तो आपको नोटिस होगा कि अप्रैल शुरू होने के बाद, मार्स के गोचर के बाद आपके डाइट पैटर्न्स में चेंज हो रहा है। और अगर आपके हॉरोस्कोप में महादशा या अंतरदशा लॉर्ड 6th हाउस से कनेक्टेड है या 8th हाउस से कनेक्टेड है, तो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन इंस्टेंट होने वाला है। ये फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा बहुत फास्ट तरीके से होगा। फिर आएगी अप्रैल की 11 तारीख। देखिए अप्रैल की 11 तारीख को मरकरी जो आपके लिए 11th हाउस लॉर्ड है, आपके 2nd हाउस लॉर्ड है, मरकरी जो प्राइमरली आपके फाइनेंसेस को कंट्रोल करता है, वो डेबिलेटेड हो जाएगा आपके 8th हाउस में। अब एक और प्लैनेट आपके 8th हाउस में आने वाला है। तो 11 तारीख के बाद 3 प्लैनेट्स आपके 8th हाउस के ऊपर रहेंगे, जिसमें मरकरी जो आपके मार्केज भी है वो वहां पे नीच की स्थिति में रहेंगे। और मरकरी मार्स के साथ कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। अब इन तीनों का एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस में रहेगा। तो यानी स्पीच रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, आप क्या बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, आपको काफी काबू करना पड़ेगा। खास करके जब तक सन एक्सॉल्टेड नहीं हो जाते हैं। तो 11, 12, 13, 14, 15 तारीख आप लोगों के लिए थोड़ी नेगेटिव है। स्पीच में कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन मत लीजिएगा, आर्गुमेंट करने से भी बचिएगा, रोड रेस से भी बचिएगा, और किसी भी डॉक्यूमेंट को सबमिट करने से पहले उसको प्रूफ रीड जरूर कर लीजिएगा। कुछ ऐसे एरर्स आप करने वाले हैं जो आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा सकता है, बहुत ही आउट ऑफ कैरेक्टर एरर्स होंगे ये। फिर देखिए 8th हाउस इन लॉस का भी दिखाता है, तो इन लॉस की हेल्थ पे भी इंपैक्ट आते हुए दिख रहा है इन तिथियों में जो मैंने आपको बताई। 11, 12, 13, 14, 15 में इन लॉस के ऊपर कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं या इन लॉस के साथ कोई वाद विवाद हो सकता है आप लोगों का। फिर 15 तारीख को हो जाएंगे सन एक्सॉल्टेड। सन आपके लिए लग्नेश है। सन का एक्सॉलेशन होता है 9th हाउस के ऊपर आप लोगों के लिए। सन वहां से देखेंगे आपके 3rd हाउस ऑफ करेज को, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल को। तो सन आपको काफी हेल्प करने वाले हैं। तो जितने भी इश्यूज मार्स, सैटर्न और मरकरी क्रिएट करेंगे उसको सन बैलेंस करने लग जाएगा 15 तारीख के बाद से। प्लस सन के 9th हाउस में आते ही आपको गवर्नमेंट से भी फेवर मिलेगा, सीनियर से फेवर मिलेगा और फादर से भी आपको फेवर मिलते हुए दिख रहा है। एक करेज में बढ़ोतरी होने वाली है। तो जो डिसीजंस पेंडिंग थे या फिर कोई एक्सपेंशन आप करना चाहते थे, वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे थे, तो सन 9th हाउस में आते ही आपको वो हिम्मत देगा, वो डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी भी देगा। फिर 15 तारीख से ही काल सर्प योग की एक्सिस बन रही है और वो एक्सिस 4 दिन के लिए काफी जो है ना एक्टिव रहेगी। तो 15, 16, 17, 18 और 19 तारीख के बीच में अगेन कोई बड़े फैसले मत लीजिएगा। लेकिन इन्हीं तिथियों में आप अब्रॉड जाते हुए भी दिख रहे हैं। तो जिन लोगों का वीजा पेंडिंग है या जो लोग अब्रॉड में स्ट्रगल कर रहे हैं, गुड न्यूज उन लोगों के लिए आ सकती है। अब ये जो काल सर्प की एक्सिस बन रही है ना 15 तारीख के बाद, ये सभी के ऊपर एप्लीकेबल है और सबको अलग अलग वे में हिट करेगी। आप लोगों के लिए 1st और 7th हाउस के एक्सिस पे बन रही है। तो मैरिज के अराउंड भी कुछ इवेंट्स हो सकते हैं। तो स्पाउस आपसे दूर जा सकता है या फिर आपके स्पाउस का ट्रांसफर भी हो सकता है। कुछ यूनिक सिचुएशंस बनेगी, वो आपके स्पाउस के हॉरोस्कोप के ऊपर भी डिपेंड करेगा। फिर होगा 19 तारीख को बहुत ही इंपॉर्टेंट और पूरे अप्रैल का सबसे स्पीशियस गोचर, वो होने वाला है वीनस का। वीनस आपके लिए 3rd हाउस लॉर्ड है, 10th हाउस लॉर्ड है। तो आपके कैरियर के सारे मैटर्स को, आपकी रेपुटेशन को वीनस ही कंट्रोल करते हैं। वीनस आने वाले हैं 10th हाउस में अपने ही साइन में। 10th हाउस हॉरोस्कोप का सबसे इंपॉर्टेंट केंद्र हाउस होता है, सबसे पावरफुल केंद्र हाउस होता है। यहाँ पे जो भी प्लैनेट होता है हमारी पर्सनैलिटी को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। तो वीनस के यहाँ पे आते ही आप अपने लग्जरी के मैटर्स पे काफी ध्यान देने लगेंगे। वीनस का एस्पेक्ट आपके 4th हाउस पे भी पड़ने वाला है। 4th हाउस जो कि डोमेस्टिक कंफर्ट्स का होता है, आपके गैजेट्स का होता है, घर का होता है, गाड़ी का होता है। तो गाड़ी लेते हुए दिख रहे हैं या एटलीस्ट आप एक फैसला बनाने वाले हैं, कौन सा मॉडल लेंगे, कौन सा कलर लेंगे। ये वीनस का ट्रांजिट आपको हेल्प करने वाला है। और सेम टाइम आपके कुछ खर्चे बढ़ेंगे वेन्यूशन एक्टिविटीज के ऊपर, यानी घूमने फिरने में और खाने पीने में और लोगों को गिफ्ट देने में। वीनस आपकी जो है सोशल लाइफ को काफी अच्छा कर देगा। कुछ काफी अच्छे लोगों से आप मिलने वाले हैं क्योंकि जुपिटर आपके 11th हाउस ऑफ नेटवर्किंग में और स्टेबल हो जाएंगे 19 तारीख तक। फिर अप्रैल के जो लास्ट 10 दिन है वो काफी अच्छे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि अप्रैल की 24 तारीख को सैटर्न जो है कंबशन से बाहर आ जाएंगे। सैटर्न आपके लिए मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट है, 8th हाउस में चल रहे हैं। उनके कंबशन से बाहर आती आपको सबसे ज्यादा आराम पड़ने वाला है। देखिए इन लॉस के साथ जो इशूज चल रहे थे उसमें काफ़ी आपको आराम पड़ेगा, आपके हेल्थ के ऊपर भी काफ़ी आराम पड़ेगा। और जो ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा था सैटर्न अपने 3rd एस्पेक्ट से,
जो 10th हाउस पे उसकी दृष्टि पड़ रही थी उसमें भी कुछ कमी आएगी। तो टेक्निकली आपका जो राइज शुरू होने वाला है वो अप्रैल की 15 तारीख के बाद से शुरू होने वाला है, क्योंकि मई का महीना काफी अच्छा दिख रहा है और जून में वैसे भी जुपिटर एक्सॉल्टेड होने जा रहे हैं आपके 12th हाउस के ऊपर। जो थोड़ी बहुत प्रिकॉशंस लेनी है, जो खुद के ऊपर कंट्रोल करना है, जो परसिस्टेंस दिखाना है, वो है अप्रैल की 1 से लेकर 15 तारीख। फिर अप्रैल की ही 30 तारीख को मरकरी जो आपके फाइनेंसेस को कंट्रोल करते हैं वो अपने डेबिलेशन से बाहर आ जाएंगे, 9th हाउस में आ जाएंगे। और मरकरी का जो ये ट्रांजिट है 9th हाउस के ऊपर काफी ऑस्पिशियस दिख रहा है, लेकिन उसका इंपैक्ट मई के महीने में होगा, जिसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपकी राशि के लिए, आपके लगन के लिए मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इन डेप्थ और होलिस्टिक वीडियो लेके आता रहूंगा। रेमेडीज में क्या करना है? रेमेडीज में आपको सूर्य आदित्य स्त्रोत का जरूर पाठ करना चाहिए, इससे आपका लग्नेश बलशाली होगा। और अभी आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके 8th हाउस में अष्टम मंगली और अष्टम शनि दोनों का प्रभाव पड़ने वाला है। सेम टाइम आप हनुमान जी की भी उपासना कर सकते हैं, ताकि मंगल के कम से कम नेगेटिव इंपैक्ट हो और उसके अच्छे रिजल्ट ज्यादा मिले, क्योंकि 8th हाउस में मंगल सडन गेन्स करा सकता है। तो इन दो रेमेडीज के सहारे आप अप्रैल के महीने को बहुत अच्छे से नेविगेट कर लेंगे। रादर मैं ये बोलूंगा कुछ आप एक अच्छा भी एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो आपके कोई भी क्वेश्चन है, आपके कोई भी सवाल है, आप नीचे से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। तो कन्या राशि वाले अब तक 6th हाउस में अंगारक योग को झेल रहे थे, क्योंकि मार्स जो 8th हाउस लॉर्ड था वो राहु के साथ यूनियन बना के बैठा हुआ था 6th हाउस में, और वहां से मार्स का एक एस्पेक्ट आपके 1st हाउस के ऊपर भी पड़ रहा था। तो यानी मार्स टोटली आपको कंट्रोल कर रहा था और इश्यूज आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहा था। इवन दो अभी रिसेंटली जुपिटर आपके 10th हाउस में मार गए हुए हैं, काफी अच्छा आपको प्रोटेक्शन कवर उन्होंने दिया हुआ है, बट फिर भी अप्रैल के महीने में कुछ सावधानियां आपको बरतने की जरूरत है, क्योंकि 7th हाउस आपका अफ्लिक्टेड होने जा रहा है 2 तारीख को, जैसे ही मार्स आपके 7th हाउस में एंट्री करता है। मार्स आपके मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट है, 3rd हाउस लॉर्ड है, 8th हाउस लॉर्ड है। मार्स जैसे ही आपके 7th हाउस में आएगा और सैटर्न के साथ यूनियन करेगा। आप ये दोनों प्लैनेट आपके 1st हाउस पे देखेंगे, तो दो सबसे मेलेफिक प्लैनेट आपके असेंडेंट को देखने वाले हैं। तो मार्स और सैटर्न का जो ये कंबाइंड एस्पेक्ट है आपको थोड़ा स्लो कर देगा, आपको इरिटेशन देगा और आपकी लाइफ में कुछ इश्यूज क्रिएट करेगा। एनिमीज आपके बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि देखिए सैटर्न की रूलरशिप 6th हाउस के ऊपर है और मार्स 8th हाउस रूलर है। तो 6th और 8th हाउस रूलर दोनों 7th हाउस के ऊपर आने वाले हैं। तो मैरिज के अराउंड और स्पाउस के अराउंड कुछ इश्यूज हो सकते हैं। अप्रैल के पहले 15 दिन आपको काफी सावधानियां बरतने की जरूरत है, क्योंकि मरकरी फिर 11 तारीख को डेबिलेटेड हो जाएगा आपके 7th हाउस में। जी हाँ, मरकरी जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है वो भी आपके 7th हाउस में एंट्री करेंगे और मार्स और सैटर्न के द्वारा अफ्लिक्शन वो झेलेंगे। अभी करंटली मरकरी आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो वो फाइटिंग कैपेबिलिटी आपको दे रहे हैं, वो रेजिस्टेंस की पावर आपको दे रहे हैं, लेकिन मरकरी के डेबिलेटेड होते ही वो रेजिस्टेंस भी आप खो देंगे। तो अगर आपकी महादशा अंतरदशा 6th हाउस से कनेक्टेड है, 8th हाउस से कनेक्टेड है, 12th हाउस से कनेक्टेड है, तो कुछ लीगल इश्यूज हो सकते हैं, दुश्मनों से परेशानी हो सकती है, कर्जों की परेशानियां आपके ऊपर बढ़ सकती है, हेल्थ में भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। अप्रैल के पहले 15 दिन कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेने, ना ही कोई रिस्क लेना है, ना ही कोई आपको ट्रैवलिंग करनी है। और इन 15 दिनों में सबसे ज्यादा सावधानियां आपको 11, 12, 13, 14 तारीख को रखनी होगी, क्योंकि ताजा मरकरी आपके 7th हाउस में डेबिलेटेड हुआ होगा, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा स्टेबल होने में। तो अगेन इन तारीखों में कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन मत लीजिएगा। अगर मैरिज में कोई इश्यूज क्रिएट होते हैं तो अपने कम्युनिकेशन पे कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि मरकरी जो है कम्युनिकेशन का ही कारक है, तो शब्दों का थोड़ा हेर फेर हो सकता है, वो आपके वर्क स्पेस में भी हो सकता है। अब देखिए 7th हाउस बिजनेस में पार्टनरशिप को भी दिखाता है, तो बिजनेस पार्टनरशिप में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती है, बिजनेस में कुछ लीगल इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं, ऐसी इंडिकेशंस लग रही हैं अभी। लेकिन अगेन जुपिटर आपके 10th हाउस में मार्गी होके अब स्टेबल होने जा रहे हैं, तो अप्रैल की 14 तारीख को तो जुपिटर काफी स्टेबल हो जाएंगे। तो प्रोटेक्शन कवर तो आपके कैरियर के ऊपर बना हुआ है, तो कैरियर के ऊपर कोई मेजर डैमेज तो नहीं होगा, इवन दो मार्स 7th हाउस से अपने 4th एस्पेक्ट से आपके 10th हाउस को भी देखेगा। लेकिन याद रखिए मार्स आपके 3rd हाउस लॉर्ड भी है, तो एज अ 3rd हाउस लॉर्ड मार्स का एस्पेक्ट 10th हाउस में उतनी नेगेटिविटी क्रिएट नहीं करेगा। थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो सकता है, कुछ भागदौड़ हो सकती है, कुछ अननेसेसरी ट्रैवल्स भी आ सकते हैं, कुछ लोगों का ट्रांसफर भी हो सकता है, लेकिन डाउनफॉल जैसी स्थिति नहीं बनेगी, जॉब लॉस जैसी स्थिति नहीं बनेगी। फिर 14 तारीख को सन जो आपके 12th हाउस लॉर्ड है, न्यूट्रल प्लैनेट है, वो एक्सॉल्टेड हो जाएंगे आपके 8th हाउस में। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, रिवाइवल का होता है, और 12th हाउस लॉर्ड का 8th हाउस में एक्सॉलेशन होना विपरीत राजयोग जैसी स्थिति भी बना रहा है। और अप्रैल के पहले 1st हाफ में तो आप विपरीत परिस्थितियों से ही घिरे रहेंगे। सन जैसे आपके 8th हाउस में होते हैं वो राजयोग जैसी कंडीशन क्रिएट होगी, यानी अप्रैल की 14 तारीख से आपके लिए रिवाइवल शुरू हो रहा है, आप एक कमबैक करते हुए दिख रहे हैं। और सन आपके 8th हाउस में इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर को रिजॉल्व कर सकता है, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छे चेंजेस ला सकता है, आपको फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी देगा, आपको मेंटल
ट्रांसफॉर्मेशन भी देगा। और सन का एक्सोलेशन 8th हाउस में कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ गुड न्यूज भी लाता हुआ दिख रहा है। तो अप्रैल का महीना कुछ जो है मिला जुला सा लग रहा है। फर्स्ट हाफ में काफी इश्यूज है, लेकिन सेकंड हाफ शुरू होते ही पड़ला आपका भारी होने लगेगा। और अप्रैल की मिडिल यानी कि 15 तारीख से जो है काल सर्प की एक्सिस का भी निर्माण हो रहा है, और ये काल सर्प की एक्सिस बनने जा रही है आपके 6th और 12th हाउस के ऊपर। तो जो लोग अब्रॉड में हैं या विदेश जाना चाहते हैं या वीजा की उनकी कार्रवाई चल रही है, तो उनके लिए काल सर्प की एक्सिस काफी फेवर करने वाली है। लेकिन फिर भी अगेन 15, 16, 17, 18, 19 के बीच में कोई मेजर डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि काल सर्प योग को भी स्टेबल होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। और वैसे भी 19 तारीख को वीनस जो आपके लिए भाग्येश है वो अपने ही साइन में आने वाले हैं। वीनस जैसे ही 9th हाउस में एंट्री करते हैं आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। तो एक तरफ तो सन एक्सॉल्टेड रहेगा आपके 8th हाउस के ऊपर, और फिर वीनस भी आपके 9th हाउस ऑफ भाग्य में अपने साइन में आ जाएंगे, जिससे सीनियर से सपोर्ट मिलेगा, गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगा, और लक का वो जो इनविजिबल पावर होती है, इनविजिबल हैंड होती है, वो भी आपके फेवर में आ जाएगी। तो अब तक जो काम आपके रुके हुए थे, जो प्रोक्रेस्टिनेशन आप कर रहे थे, वो अब दूर होने लगेगी। लंबी यात्राएं करते हुए आप दिख रहे हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए आप दिख रहे हैं, खर्चे होते दिख रहे हैं, लेकिन वो सही पर्पस के लिए होंगे, अपने ऊपर होंगे, अपने लग्जरी के मैटर के ऊपर होंगे। अब वीनस जो है ना स्पाउस को भी इंडिकेट करता है मेल्स के लिए, और वीनस इन जनरल मैरिज का भी कारक होता है। तो काफी फेवरेबल टाइम है उन लोगों के लिए जो मैरिज में इश्यूज से गुजर रहे हैं या फिर जो लोग शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। अगर आपकी महादशा अंतरदशा 7th हाउस से कनेक्टेड है, तो वीनस के 9th हाउस में आते ही आपको एक सुटेबल पार्टनर मिल सकता है, और ये जो पार्टनर होगा आप ही की कास्ट का होगा। काफी हद तक ऐसी इंडिकेशंस मिल रही हैं, लेकिन इन दी एंड फाइनल रिजल्ट आपके हॉरोस्कोप के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर अप्रैल के लास्ट 10 दिन काफी सपोर्टिव लग रहे हैं नए वेंचर्स करने के लिए, क्योंकि सैटर्न जो है ना जो कंबस्ट हो रखा है, सैटर्न आपके 5th हाउस लॉर्ड भी है, वो 24 तारीख को जो है कंबशन से बाहर आ जाएंगे। तो सैटर्न का कंबशन से बाहर आना आपको बहुत बड़ी रिलीफ देगा। तो 7th हाउस के ऊपर जो प्रेशर बन रहा था वो रिलीज होने लगेगा। अप्रैल के आखिरी 10 दिन में सैटर्न आपको काफी जो है सपोर्ट करने वाले हैं, फाइटिंग स्पिरिट देने वाले हैं, आपके रेसिस्टेंस की पावर को बढ़ा देंगे, आपकी इम्यूनिटी को बेटर कर देंगे। तो कोई हेल्थ इश्यूज आपको चल रहे थे उससे भी आप रिकवर करने वाले हैं, कोई सी डेप्थ से परेशान थे तो उससे भी आप बाहर निकलने वाले हैं। सैटर्न का एस्पेक्ट आपके 9th हाउस के ऊपर भी पड़ रहा है, तो लंबी धार्मिक यात्राओं पे भी आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अप्रैल के लास्ट 10 दिन काफी सपोर्टिव लग रहे हैं, तो कोई नया काम आपको शुरू करना है तो आप उसको शुरू कर सकते हैं। मई का महीना वैसे भी आपके लिए काफी अच्छा जाने वाला है, और जून के महीने में जुपिटर एक्सॉल्टेड हो जाएंगे, तो उसका जो आधार है, उसके जो बीज है अप्रैल के महीने में ही डलने हैं। और खासकर 14 तारीख के बाद से चीजें काफी सपोर्टिव लग रही है आप लोगों के लिए। फिर अप्रैल की 30 तारीख को मरकरी जो आपके लिए लग्नेश है वो डेबिलेशन से बाहर आ जाएंगे, तो बहुत ही राहत की बात होने वाली है ये। मरकरी आएंगे 8th हाउस में, और मरकरी एक ऐसे अकेले प्लैनेट है जो 8th हाउस में अच्छे रिजल्ट देते हैं। वैदिक ज्योतिष में कोई भी प्लैनेट 8th हाउस में अच्छे नहीं रहे, वैदिक ज्योतिष में कोई भी प्लैनेट 8th हाउस में अच्छे रिजल्ट नहीं देता है सिवाय मरकरी के। तो मरकरी के 8th हाउस में आना आपके लिए बहुत बड़ी रिलीफ लेकर आएगा, जिसके रिजल्ट आपको मई के महीने में मिलेंगे, और जिसके बारे में हम मई के वीडियो में बात करेंगे। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपकी राशि के लिए, आपके लगन के लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और हॉलिस्टिक वीडियो में लेके आता रहूंगा। रेमेडीज में क्या करना है, रेमेडीज में आप अपने लग्नेश को मजबूत कीजिए, क्योंकि इस महीने अप्रैल में आपका जो लग्नेश है वो डेबिलेटेड होने वाला है और मार्स के साथ युति होगी, तो काफी जरूरी हो जाएगा लग्नेश को बलि करना। लग्नेश को बलि करने के लिए आप विष्णु सहस्त्रनाम भी पढ़ सकते हैं, और सबसे अपनी छोटी उंगली में या पेंडेंट में एक ज्योतिष क्वालिटी का एमरल्ड धारण कर सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनलाइज रेमेडीज जानना चाहते हैं, इफेक्टिव रेमेडीज जानना चाहते हैं, तो आप कंसल्टेशन ऑर्डर कर सकते हैं, नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है। आशा करता हूं कि अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए काफी अच्छा जाए, और सैटर्न, मार्स और मरकरी की युति जो आपके 7th हाउस में पड़ रही है उसके कम से कम मैलेफिक रिजल्ट आपके ऊपर पड़े। रेमेडीज कीजिएगा, और अप्रैल की 11, 12, 13 और 14 तारीख को थोड़े प्रिकॉशन लीजिएगा। बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। तो तुला राशि वाले, तुला लगन वाले, अप्रैल के महीने में आपका अग्रेशन बढ़ने वाला है, क्योंकि मार्स जो वॉर के कारक है, पैशन के कारक है, अग्रेशन के कारक है, वो आपके 6th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। इवन तो 6th हाउस मार्स का नेचुरल हाउस होता है, लेकिन यहाँ से मार्स आपके 1st हाउस पे भी देखने वाले हैं, तो थोड़ी बहुत उच्चा मुची आपको होगी, इरिटेशन होने वाली है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी आने वाला है, काफ़ी आर्गुमेंटेटिव आप होने वाले हैं। और आपके 6th हाउस से सैटर्न भी ट्रांजिट कर रहे हैं, तो 2 हार्डकोर मैलेफिक आपके 6th हाउस से ट्रांजिट करने वाले हैं। ये स्पोर्ट्स के लिए अच्छा होता है, पॉलिटिक्स के लिए अच्छा होता है, दुश्मनों के ऊपर विजय के लिए अच्छा होता है, लेकिन ये रिलेशनशिप के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट करता है। और अप्रैल की 2 तारीख को होना है ये ट्रांजिट, तो अप्रैल की शुरुआत से ही आपको दिखेगा आपका पार्टनर आपसे शिकायत कर रहा है, आपकी आवाज़ में थोड़ा भारीपन आ जाएगा, और वो एग्रेशन आ जाएगा, वो ईगो आ जाएगा। तो अगर आपके 7th हाउस वीक है, मैरिज में कुछ इशूज चल रहे हैं, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। कैरियर के अराउंड ये अच्छे रिजल्ट दे सकता है, अगर आपको लोन चाहिए उसमें भी अच्छे रिजल्ट दे सकता है।
मार्स और सैटर्न का एस्पेक्ट जो आपके 12th हाउस के ऊपर पड़े, वहां पे भी अच्छे रिजल्ट दे सकता है, यानी अब्रॉड रिलेटेड मैटर भी क्लियर हो सकते हैं, वीजा अप्रूव हो सकता है, अब्रॉड में आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपके लिए रास्ते बन सकते हैं। अभी तक हाल फिलहाल तक आपके 5th हाउस के ऊपर काफी प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे थे, रिसेंटली वहां पे ग्रहण भी हुआ था और अंगारक योग वहां पे बना हुआ था। तो स्टमक रिलेटेड जो इश्यूज आपके डेवलप हुए थे, चिल्ड्रन के अराउंड जो इश्यूज हुए थे, वो मार्स 6th हाउस में आते ही दूर कर देगा। नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट 6th हाउस में हेल्थ इश्यूज में अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन सेम टाइम ये एक्सीडेंट जैसे इश्यूज भी क्रिएट करते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनके हॉरोस्कोप में 6th हाउस लॉर्ड जुपिटर अफ्लिक्टेड है या फिर जिनकी महादशा अंतरदशा वीक प्लैनेट्स की चल रही है। तो थोड़ा बहुत सावधानियों की भी जरूरत है। तो गाड़ी हल्के चलाइएगा, रोड रेस से भी बचिएगा। जो ये एग्रेशन आपके अंदर डेवलप होने वाला है, इसको चैनल कीजिएगा सही जगह पे, पॉजिटिव जगहों पे एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट आपका बढ़ने वाला है, बॉडी बिल्डिंग भी आप वैसे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस मार्स का एस्पेक्ट आपके 9th हाउस के ऊपर भी पड़ेगा, जो सीनियर्स को दिखाता है, फादर को दिखाता है, गवर्नमेंट को दिखाता है। तो आपको कोई आर्गुमेंट होते दिख रहा है, घर में हो सकता है फादर के साथ, या गवर्नमेंट से आपके कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, गवर्नमेंट से आपके ऊपर फाइन या पेनल्टी पड़ सकती है। वर्क स्पेस में सीनियर के साथ किसी इंपॉर्टेंट बात पे कुछ बहस हो सकती है, टीम मेंबर के साथ कुछ नोकझोंक होने वाली है, लेकिन कोई नकारात्मक इंपैक्ट इसका नहीं पड़ेगा, क्योंकि जुपिटर रिसेंटली आपके 9th हाउस में मार्गी हुए थे, वो स्टेबल हो रहे हैं और एक्सॉलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो आपके 10th हाउस के ऊपर है। तो आगे अच्छे रिजल्ट होने हैं, उसकी फाउंडेशन डल रही है। तो यहाँ पे आपको कोशिश करनी है कि कोई ऐसा काम आप ना करें जिससे फाउंडेशन हिले। जो ग्रोथ आपको मिल रही है, जो प्रोग्रेस आपको मिल रही है, उसको स्टडी कीजिएगा। फिर इसके बाद 11, 12, 13 और 14 तारीख को आपको सबसे ज़्यादा सावधान रहना है, क्योंकि मरकरी जो आपके लिए भागेश है वो डेबलेटेड होने जा रहे हैं, और मरकरी का डेबलेशन होगा आपके 6th हाउस के ऊपर। तो अगेन ये आप फोकस जा रहा है 6th हाउस के ऊपर। 6th हाउस में मरकरी कोई खास रिजल्ट नहीं देता, ऊपर से डेबलेटेड हो जाएगा। और मार्स के साथ मरकरी काफ़ी डिस्कम्फर्ट फील करता है। तो आपकी जो आर्गुमेंट करने की जो टेंडेंसी बनी थी मार्स की वजह से, वो और एम्पलीफाई हो जाएगी, थोड़ी नर्वसनेस बढ़ जाएगी, बात करते करते आपकी स्पीच लड़खड़ाने लगेगी, स्टैमरिंग होने लगेगी, स्पीच के अराउंड इश्यूज डिफेक्ट हो सकते हैं। और मरकरी 6th हाउस में मार्स और सैटर्न के साथ, सैटर्न जो कि कंबस्ट हो रखे हैं, वो ये दिखा रहा है कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकते हैं, कोई लीगल इशू भी डेवलप हो सकता है। तो इन तिथियों में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन मत कीजिएगा। किसी भी नेगोशिएशन को करना है तो अपने साथ किसी सीनियर को ले जाइएगा। अपनी एबिलिटीज़ पे थोड़ा कम विश्वास कीजिएगा, क्योंकि आप थोड़ा बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, किसी सहारे की जरूरत पड़ेगी इन तिथियों में। उसके बाद 14 तारीख को वैसे भी सन एक्सॉल्टेड हो रहे हैं। सन आपके लिए 11th हाउस लॉर्ड है, विजय के कारक हैं, सक्सेस के कारक हैं, और सन एक्सॉल्टेड होंगे आपके 7th हाउस के ऊपर, और वहाँ से आपके 1st हाउस को देखेंगे। तो आपकी अथॉरिटी को बढ़ा देंगे, आपकी अथॉरिटी अब एक्सेप्ट करी जाएगी वर्क स्पेस में, इन जनरल समाज में भी, और लोगों में भी, और घर में भी। और स्पाउस को गेन मिलेगा जैसे ही सन एक्सॉल्टेड होंगे 7th हाउस के ऊपर, आपको भी गेन मिलते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन स्पाउस को इसका ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो स्पाउस की अथॉरिटी बढ़ेगी, स्पाउस आपको अच्छे से गाइड कर पाएगा। तो स्पाउस के थ्रू आप मार्स, मरकरी और सैटर्न का जो यूनियन है ना 6th हाउस में, उसको नेविगेट कर सकते हैं। तो स्पाउस की असिस्टेंस जरूर लीजिएगा। इसके बाद देखिए कुछ समय के लिए काल सर्प योग बन रहा है, सभी के लिए बन रहा है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप लोगों के लिए काल सर्प योग की एक्सिस बनने जा रही है 5th और 11th हाउस के ऊपर। तो इन जनरल यहाँ पे काल सर्प योग की एक्सिस अच्छे रिजल्ट देती है। तो अब्रॉड के मैटर शाइन होंगे, जो काम आपके अटके हुए थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो नुकसान हो रहा था, वो दूर होने लगेगा। फिर उसके बाद 19 अप्रैल को वीनस जो आपके लिए लग्नेश है, जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, वो 8th हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे अपने ही साइन में। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है, रिवाइवल होते हुए दिख रहा है, और इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर में वीनस आपको काफी सपोर्ट करेगा। वीनस अपने ही साइन में, खासकर टॉरस में 8th हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इन लॉस से रिलेशनशिप बेटर होंगे, स्पाउस की अगेन इनकम बढ़ने वाली है। अप्रैल का सारा फायदा स्पाउस को ही मिलते हुए दिख रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उसका आपको भी फायदा होगा। अब देखिए 8th हाउस में वीनस सडन गेन दे सकता है, गिफ्ट भी दे सकता है, एक सडन अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। महादशा अंतरदशा सपोर्टिव है तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। काफी सारे प्लैनेट अप्रैल में लोअर एक्सिस में ट्रांजिट करने वाले हैं, और ऊपर से काल सर्प योग की एक्सिस। तो वीनस 8th हाउस में आते ही ना आपकी इच्छाओं को बढ़ा देगा, आपकी क्रेविंग्स बढ़ जाएगी। वीनस यहाँ से आपके 2nd हाउस में देखने वाला है। अब ऐसे भी लीब्रा साइन द्वारा रूल होते हैं, एरी साइन है, वीनस ही रूल करता है, तो नेचुरली आपके अंदर वो विनिशियन क्वालिटी होती है, तो लग्जरी का टेस्ट आपके अंदर होता है, वो डिजायर्स होती हैं, अब वो काफी बढ़ने वाली है। थोड़ा कंट्रोल आपको अपने ऊपर रखने की जरूरत है, नहीं तो ओवर एक्सपेंडिचर होते हुए दिख रहे हैं, कंट्रोल से बाहर आप खर्चा करने वाले हैं। फिर अप्रैल के लास्ट 10 दिन सबसे ज्यादा सपोर्टिव है। पूरे अप्रैल के महीने में लास्ट के 10 दिन काफी सपोर्टिव रहेंगे, क्योंकि सैटर्न 24 तारीख को जो योग कारक प्लैनेट है आपके लिए, वो कंबशन से बाहर आ जाएंगे। सैटर्न का कंबशन से बाहर आना 6th हाउस के ऊपर जो इश्यूज थे, जो खतरा था, उसको कम कर देगा। राजा सैटर्न आपको वहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा, आपकी अथॉरिटी को डेवलप करेगा, आपका एक अच्छा नाम भी करेगा, दुश्मनों को परास्त कर सकते हैं आप, और डेब्ट्स के अराउंड जो इश्यूज थे उसको भी वो रिजॉल्व करेगा। लोन अप्रूव नहीं हो रहा था उसको भी सैटर्न करा के देगा। अब्रॉड जाते हुए भी आप देख रहे हैं, खासकर कोल्डर कंट्रीज में, जैसे कि कनाडा हो गया, या यूरोप के अपर रीजन हो गए, या नॉर्थ अमेरिका, और वहाँ पे प्रॉपर्टी भी लेते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हैं।
तो जिन लोगों का पीआर का काम अटका हुआ था उन लोगों के लिए भी अच्छा समय शुरू होगा जैसे ही सैटर्न कंबशन से बाहर आते हैं। फिर अप्रैल की 30 तारीख को मरकरी, जो आपके लिए भाग्येश है, जो डेबिलेटेड हो रखे थे, वो आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। काफ़ी आराम पड़ेगा आप लोगों को। लेकिन इसके जो अच्छे रिजल्ट हैं वो आपको मई के महीने में देखने को मिलेंगे। और जून में वैसे भी जुपिटर एक्सॉल्टेड होने जा रहे हैं, तो एक कहानी लिखी जा रही है आपके कैरियर के राइज की। और अप्रैल का महीना उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो किन तिथियों में आपने, किन डेट्स में आपको सावधान रहना है, मैंने आपको बता दिया था। वो है 11, 12, 13 और 14 तारीख। और जो प्रिकॉशंस है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब बाकी की डिटेल मिलेगी आपको मई के वीडियो में। तो चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही होलिस्टिक एनालिसिस के वीडियो जिसमें मैं सारे ट्रांजिट का एनालिसिस करके एक फाइनल प्रेडिक्शन बनाता हूं, मैं आपके लिए, आपकी राशि के लिए, आपके लगन के लिए लेके आता रहूंगा। रेमेडीज में आप ये कर सकते हैं, अपने भाग्येश मरकरी को मजबूत कीजिए, क्योंकि कुछ समय तक आपका भाग्येश जो है डेबिलेटेड रहने वाला है अप्रैल के महीने में। सेम टाइम आपको गणेश जी की भी पूजा करने की जरूरत है। आप मार्स को भी पेसिफाई कर सकते हैं। फाइनल जो रेमेडी होगी वो आपके नेटल हॉरोस्कोप के ऊपर डिपेंड करेगी, कहां पे कैसे प्लैनेट बैठे, कौन सी दशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है, डिविजनल चार्ट क्या कह रहा है। तो अगर आपको हॉरोस्कोप एनालिसिस कराना है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए काफी अच्छा जाए। 6th हाउस में जो ये मार्स, सैटर्न, मरकरी की जो ये कंजंक्शंस हो रखे हैं, जो ये युति होने वाली है, जो ये खेल रचने वाले हैं, उसका आपके ऊपर कम से कम मेलेफिक इंपैक्ट हो। आपके फाइनेंसेस बेटर हो, कैरियर बेटर हो, रिलेशनशिप में सुधार हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल, जो कि है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक लगन वालों के लिए अप्रैल का महीना काफ़ी राहतें लेके आने वाला है, क्योंकि आपका जो लग्नेश है, जो मंगल है, वो आपके 4th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं राहु के साथ। यानी अंगारक योग बना हुआ है आपके 4th हाउस में, जो फरवरी के लास्ट वीक से शुरू हुआ था। तो 4th हाउस में अंगारक योग झेलना इतना आसान नहीं होता है। इंटरनल पीस आपकी अफेक्ट होने लग जाती है, मदर के साथ रिलेशनशिप अफेक्ट होते हैं, प्रॉपर्टी मैटर में भी डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं, यहाँ तक कि वो मैरिज के ऊपर भी इशूज़ क्रिएट करता है। अब 2 अप्रैल को मार्स आपका 4th हाउस छोड़ के 5th हाउस में आ जाएंगे। 5th हाउस 9 से 9th होता है, यानी लक की जो चाबी है वो 5th हाउस के ही पास है। अब मार्स जैसे ही आपके 5th हाउस के ऊपर आते हैं, वहां से वो एक्सपेक्ट करेंगे आपके 11th हाउस ऑफ गेन्स के ऊपर। तो गाड़ी घूमने लगेगी, फाइनेंसेस आपके बेटर होने लगेंगे, कुछ नए आइडियाज आएंगे, नए इनकम सोर्स क्रिएट होंगे और जो पैसा फंसा हुआ है वो भी आपको मिलने लगेगा। मार्स 5th हाउस में आपको काफी नए नए आइडियाज भी देंगे। इवन दो 5th हाउस से सैटर्न भी ट्रांजिट कर रहे हैं, जो अभी कंबस्ट हो रखे हैं, लेकिन सेम टाइम मार्स और सैटर्न का युति रियल एस्टेट के मैटर्स के अराउंड अच्छे रिजल्ट तो देता है। और 5th हाउस में यह आपको काफी अथॉरिटिव भी फील कराता है और अथॉरिटी भी आप गेन करते हैं। अभी रिसेंटली जुपिटर आपके 8th हाउस में मार्गी हुए हैं, तो कोई बड़ा प्लान आप लोगों के लिए डेवलप हो रहा है, क्योंकि जून के महीने में जुपिटर आपके 9th हाउस में एक्सॉल्टेड हो जाएंगे, जहां से वो लगन को भी देखेंगे। तो एक कहानी लिखी जा रही है, कुछ बुनियाद डल रही है, जो आगे आपको अच्छा रिजल्ट देगी। महादशा अंतरदशा अगर आपकी अच्छी है तो अप्रैल में ही आपको उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और अप्रैल के पहले 10 दिन कुछ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट दिखा रहे हैं। एक नया प्लान आपके माइंड में क्लिक होने वाला है, एक नया गोल आप इस्टेब्लिश करने वाले हैं, जो आगे जाके आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। कम्युनिकेशन आपका बेटर हो जाएगा और आपकी लाइजनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। का एस्पेक्ट 11th हाउस में नेटवर्किंग के ऊपर आपका फोकस बढ़ा देगा। पावरफुल लोगों को और मीनिंगफुल लोगों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगेंगे, जिनकी एडवाइस और जिनकी हेल्प आपको समय समय पे मिलती रहेगी। तो इस पीरियड में कोशिश कीजिए आप नेटवर्किंग के ऊपर काम करना है, नेटवर्किंग के ऊपर फोकस करें। और मार्स का एक एस्पेक्ट आपका 12th हाउस ऑफ अब्रॉड के ऊपर पड़ रहा है। मार्स का 12th हाउस पे एस्पेक्ट थोड़ा जो है ना स्लीप रिलेटेड इश्यूज दे देता है, थोड़ा ड्रीम्स अजीब अजीब आने लगते हैं और थोड़े खर्चे बढ़ा देता है। लेकिन अब्रॉड के मैटर में ये आपको काफ़ी फायदा देगा। तो जो लोग एजुकेशन के लिए अब्रॉड में है या एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं, उनको काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है। डॉक्यूमेंटेशन में जो इश्यूज क्रिएट हो रहे थे वो दूर होने लगेंगे। अब जब हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे जरा मरकरी को डिस्कस करते हैं। देखिए मरकरी जो आपके लिए मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट है, वो डेबिलेटेड होने जा रहे हैं 11 तारीख को। अब मरकरी 5th हाउस में आपके डेबिलेटेड होंगे, वो मार्स के साथ यूनियन बनाएंगे, तो स्टमक रिलेटेड इश्यूज क्रिएट करेंगे और थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। देखिए मरकरी का डेबिलेशन एज अ 8th हाउस लॉर्ड मार्स के साथ, सैटर्न के साथ कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। खासकर 11, 12, 13, 14 को आपको काफ़ी सावधान रहना है। कोई भी बड़े डिसीजन नहीं लेने हैं और कोई भी कमिटमेंट नहीं देनी है। पेपर में साइन करने से पहले जरा सोचिएगा, समझिएगा, लोगों की गाइडेंस जरूर लीजिएगा। थोड़ी बुद्धि भ्रमित आपकी हो सकती है जैसे ही मरकरी आपके 5th हाउस के ऊपर आते हैं। एक ऐसा डिसीजन में भी आप ले जो आगे आपको काफ़ी रिग्रेट फील कराएगा। वो रिलेशनशिप के अराउंड भी हो सकता है, क्योंकि 5th हाउस आपकी फीलिंग्स का होता है, इमोशंस का होता है और लव के मैटर्स का होता है। मैरिज के मैटर में भी उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, चिल्ड्रन को भी वो डिनोट करता है। तो अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 11, 12, 13, 14 को सावधान हो जाइएगा। कोई भी जो डिसीजन लेना है लोगों से कंसल्ट कीजिएगा। अगर आपकी महादशा अंतरदशा 6th हाउस 8th या 12th से कनेक्टेड है, या महादशा या अंतरदशा लॉर्ड नवमांश में डेबिलेटेड है, तो श्योर शॉट आपको कोई इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन इन जानकारी के द्वारा, इन सावधानियों के द्वारा आप इस टाइम को नेविगेट कर सकते हैं। फिर 14 तारीख को सन जो आपके 10th हाउस लॉर्ड है वो एक्सॉल्टेड हो जाएंगे।
सन आपकी जो है ना स्टेटस को रूल करता है, आपकी पोजीशन, आपके समाज में ओहदे को भी रूल करता है। अब सन जो है एग्जॉल्टेड होंगे आपके 6th हाउस में, तो एक वर्चस्व की लड़ाई होगी, एक कंपटीशन में आप एंटर करने वाले हैं जिसमें आप विजयी होंगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा समय है, यानी स्टूडेंट्स इस पीरियड में चमक सकते हैं। अगर आप रिसर्च फील्ड में हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि जुपिटर भी आपके 8th हाउस ऑफ रिसर्च में स्टेबल होने जा रहे हैं। अब 6th हाउस में सन का एक्सोलेशन आपकी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को भी बढ़ा देगा। तो एक नया एम आप बनाने वाले हैं, एक नया टारगेट आप सेट करने वाले हैं, जिसको आप बहुत जल्दी अचीव भी कर लेंगे। सन बहुत अच्छे से आपको इस बार पुश करने वाला है। मार्स भी 5th हाउस में आपको जो है वो अग्रेशन देने वाला है। तो आपकी अथॉरिटी आपके वर्क स्पेस में स्वीकार करी जाएगी, समाज में स्वीकार करी जाएगी, परिवार में भी स्वीकार करी जाएगी। बिजनेस पार्टनर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करने वाला है। तो पार्टनरशिप के अराउंड जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व होंगे, यानी बिजनेस भी चमकने लगेगा। अब अप्रैल की 15 तारीख से जो है ना कालसर्प योग की एक्सिस बन रही है। ये कालसर्प योग की एक्सिस आप लोगों के लिए बनने जा रही है 4th और 10th हाउस के ऊपर। तो ट्रांसफर के अराउंड और चेंज ऑफ लोकेशन के अराउंड कुछ मैटर डेवलप होंगे, कुछ विचार मन में आएंगे, कुछ अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है। सब कुछ डिपेंड करेगा आपकी महादशा अंतरदशा के ऊपर। देखिए कालसर्प की एक्सिस सभी के लिए बनने वाली है, तो सभी को किसी ना किसी वे में वो इम्पैक्ट करेगी। फिर 19 तारीख को काफ़ी स्टेबल ट्रांजिट होने जा रहा है, जो कि है वीनस का। वीनस आपके 7th हाउस लॉर्ड है, 12th हाउस लॉर्ड है। तो आपके अब्रॉड के मैटर, आपके मैरिज के मैटर, सबको वीनस कंट्रोल करता है। वीनस आपके डिजायर्स को भी कंट्रोल करता है, आपके लग्जरी के मैटर्स को भी, आपकी स्लीप को, आपकी मेडिटेशन की एबिलिटी को। तो वीनस ना एक काफ़ी डायनेमिक प्लैनेट है आप लोगों के लिए। अब वीनस आ जाएंगे अपने ही साइन में 7th हाउस के ऊपर, तो शादी का टाइम एक्टिवेट होने जा रहा है। तो जो लोग अनमैरिड हैं, रिश्ते की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा समय शुरू होने वाला है। मैरिज के अराउंड जो इशूज थे वो भी रिजॉल्व होने वाले हैं। स्पाउस की इनकम बेटर होगी, स्पाउस का स्टेटस बढ़िया होगा, तो घर की कंबाइंड इनकम भी आपकी बेटर होने वाली है। अब वीनस का डायरेक्ट एक्सपेक्ट पड़ेगा आपके 1st हाउस के ऊपर, तो आपके लुक्स में काफ़ी एनहांसमेंट होंगे, आपका ऑरा बेटर हो जाएगा, आप पहले से करिज्मेटिक हो जाएंगे, चार्मिंग हो जाएंगे, लोगों को इजीली आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। लव रिलेशनशिप में जो इशूज थे वो भी रिजॉल्व होने लगेंगे। तो आप लोगों के लिए जो सबसे ब्राइट ट्रांजिट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है, एक तो सन का एक्सॉल्टेड ट्रांजिट और फिर वीनस का अपने ही साइन में आपके 7th हाउस के ऊपर आना। यहाँ से एक बहुत अच्छा कमबैक होगा, यहाँ से एक नई स्टोरी लिखी जाएगी जो आपको आगे बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। अब्रॉड के मैटर भी बहुत अच्छे से फ्लरिश होंगे। वीनस 7th हाउस में आते ही आप अपने पार्टनर के साथ एक अब्रॉड ट्रिप में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आप लोगों का रिलेशनशिप बेटर होगा, रोमांटिक लाइफ आपकी बेटर होगी, इंटीमेसी भी आप लोगों की बेटर होने वाली है। फिर अप्रैल के लास्ट 10 दिन तो काफ़ी गोल्डन बोलूँगा मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि सैटर्न 24 तारीख को मार्गी होने जा रहे हैं, जो कि आपके 5th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। तो बच्चों के अराउंड जो भी इशूज़ थे, डाइजेशन में जो इशूज़ थे, पर्सनल रिलेशनशिप में जो इशूज़ थे, सोच विचार में जो कमियां लग रही थी वो दूर होने लगेंगी। सैटर्न जैसे ही कंबशन से बाहर होते हैं इंस्टेंट रिजल्ट देंगे आप लोगों को। सैटर्न का एक एस्पेक्ट आपके 7th हाउस और मैरिज के ऊपर भी पड़ रहा है, उस पर भी जो है सैटर्न का दबाव कम होने लगेगा। रिलीफ जो है सारे डायरेक्शन में, सभी एरियाज में मिलते हुए दिख रही है। फिर अप्रैल की 30 तारीख को ही मरकरी फाइनली डेबिलेशन से बाहर आ जाएंगे और 6th हाउस में एंटर कर जाएंगे। अब मरकरी एज अ 8th हाउस लॉर्ड 6th हाउस में एंटर करेंगे तो विपरीत राजयोग जैसी स्थिति बन रही है। तो अप्रैल के लास्ट कुछ दिनों में एक इंपॉर्टेंट इवेंट होगा, जो शुरू में तो नेगेटिव दिखेगा लेकिन उसके आगे अच्छे रिजल्ट होंगे, और जिनको आप फेस करेंगे मई के महीने में, और जिसके लिए एक सेपरेट वीडियो की जरूरत पड़ेगी। तो चैनल में अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही आपकी राशि के लिए, आपके लगन के लिए इन्फॉर्मेटिव और इन डेप्थ वीडियो मैं लेके आता रहूँगा। रेमेडीज़ में क्या करना है? रेमेडीज़ में श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, हो सके तो एकादशी का भी पाठ कीजिएगा, व्रत कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा साधना कीजिएगा, मेडिटेशन भी कीजिएगा। राहु आपके 4th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं, तो जरा साफ सफाई पे भी ध्यान दीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा जाए। 5th हाउस में मार्स, सैटर्न और मरकरी की जो ये युति हो रही है, जहाँ पे मरकरी टैबलेटेड है, जो आपके मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट है, वो आप लोगों के ऊपर कम से कम मेलेफिक इंपैक्ट दे, आपके फाइनेंसेस बेटर हो, आपकी हेल्थ बेटर हो, और सन का एक्सोलेशन और वीनस का अपने ही साइन में आना आपको बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी दे। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल, जो कि है धनु राशि। तो धनु राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कुछ बड़े बदलाव लेके आना है, कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस होंगे जो आगे जाके अच्छे रिजल्ट देंगे। देखिए मार्स, जो कि आपके लिए फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट है, जो 5th हाउस लॉर्ड है, जो आपके लिए 12th हाउस लॉर्ड है, वो ट्रांजिट करने जा रहे हैं आपके 4th हाउस के ऊपर 2 तारीख को। 4th हाउस में सैटर्न ऑलरेडी विद्यमान है, जो कंबस्ट हो रखे हैं, तो आप लोगों की ढैया चल रही है जो आपको काफ़ी बॉदर कर रही है। लेकिन रिसेंटली जुपिटर का भी ट्रांजिट हुआ है, जुपिटर मार्गी हुए हैं आपके 7th हाउस में, वहाँ से वो आपके लगन को भी देख रहे हैं, तो प्रोटेक्शन कवर आप लोगों के लिए बना हुआ है। लेकिन फिर भी मार्स और सैटर्न की युति 4th हाउस में थोड़ी झुंझलाहटें करेगी, आपके वर्क स्पेस में इश्यूज़ कर सकती है, सेम टाइम आपके इंटरनल पीस को वो अफेक्ट कर सकती है, मदर की हेल्थ पे भी इम्पैक्ट आ सकता है।
ये जो नेगेटिव विंडो है ये आपकी पहले 10 दिन पे काफ़ी वैलिड रहेगी, लेकिन फिर भी कोई बड़ा अनिष्ट नहीं होगा, कोई मेजर नेगेटिविटी नहीं आएगी। जो कुछ भी होगा 6, 7, 8 तारीख को होगा और होते ही टल जाएगा, चीज़ें आएंगी और एकदम से निकल जाएंगी। अब देखिए मार्स और सैटर्न की युति 4th हाउस में रियल एस्टेट के मैटर्स के लिए काफ़ी सपोर्टिव है। तो जो लोग घर खरीदने का सपना देख रहे हैं, जो लोग गाड़ी लेने का भी सपना देख रहे हैं, वो पूरा होते दिख रहा है। गैजेट के अराउंड भी आप जो है कोई महंगा परचेस करने वाले हैं, क्योंकि इन दी एंड सैटर्न आपके 2nd हाउस लॉर्ड है, इनकम को डिनोट करता है, और मार्स जो है आपके लिए 5th हाउस लॉर्ड है, जो कि 9 से 9th होता है, यानी कि लक की जो चाबी है वो मार्स के ही पास है। अब उन दोनों का यूनियन 4th हाउस में प्रॉपर्टी के अराउंड आपको काफ़ी भाग्यशाली तो वो बना देगा, और पेरेंटल प्रॉपर्टी में आपको अच्छा खासा शेयर मिलते हुए दिख रहा है। अभी हाल फिलहाल में ही आपने 3rd हाउस में जो है ग्रहण को भी झेला था, और मार्स अभी आपके 3rd हाउस से ही ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी अंगारक योग आपके 3rd हाउस के ऊपर बना हुआ है। तो पिछले कुछ काफी समय में आपने काफी जद्दोजहद करी है, काफी मेहनत करी है, काफी कुछ नए दुश्मन भी बने हैं आपके, क्योंकि मार्स का एस्पेक्ट आपके 6th हाउस के ऊपर पड़ रहा है। लेकिन अप्रैल के महीने में वो सारी मेहनतें रंग लेके आएगी। थोड़े बहुत रेजिस्टेंस होंगे, थोड़े बहुत इश्यूज होंगे, लेकिन फिर भी पहले से टाइम आपके लिए बेहतर होने लग जाएगा, चीज़ें स्टेबल होने लग जाएंगी। जो बड़े प्लान्स में आप काम कर रहे हैं, जिनका आगे आपको अच्छा रिजल्ट मिलना है, अप्रैल के महीने में वो आपको वो हिंट्स मिलेगी, नेचर वो आपको साइन देगी, वो सिंबल्स देगी कि चीज़ें सही ट्रैक पे जा रही है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। लेकिन फिर अप्रैल की 11, 12 और 13, 14 को आपने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करना है, किसी भी नेगोशिएशन में बैठना तक नहीं है, क्योंकि मरकरी डेबिलेटेड होने जा रहे हैं 11 तारीख को। मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है आपके लिए। मरकरी आपके कैरियर को ही रूल करते हैं, आपके मैरिज के सारे एस्पेक्ट को रूल करते हैं, आपके हेल्थ को भी मरकरी रूल करते हैं। तो मरकरी डेबिलेटेड होंगे आपके 4th हाउस में। अब मार्स के साथ उनकी युति होगी, सैटर्न के साथ उनकी युति होगी। अब मार्स और मरकरी की युति स्पीच में भी डिफेक्ट देती है, कुछ इंटरनल अपहीवल करेगी, एंग्जाइटी वो दे सकती है, और फाइनेंशियल फ्रॉड का भी आप शिकार हो सकते हैं। तो सावधान हो जाएगा, किसी की भी बातों पे मत आइएगा, कोई इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, ना ही किसी को पैसा दीजिएगा। फिर उसके बाद 14 तारीख को चीज़ें सुधरने लगेगी, क्योंकि सन जो आपके लिए भाग्य है वो एक्सॉल्टेड हो जाएंगे, और सन का एक्सॉलेशन होगा आपके 5th हाउस के ऊपर। तो देखिए जब भी सन एक्सॉल्टेड होता है उसका सबसे ज़्यादा फायदा धनु राशि वालों को ही मिलता है, धनु लगन वालों को ही मिलता है। तो 2 डिवाइन हाउस कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे पूरे हॉरोस्कोप की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, हॉरोस्कोप एलिवेट हो जाता है, एग्जिस्टिंग जो इश्यूज होते हैं वो दूर होने लगते हैं, भाग्य का आपको साथ मिलता है, वो डिवाइन, वो इनविजिबल जो पावर है वो आपको सपोर्ट करने लगती है। और सेम टाइम सन यहाँ से आपके 11th हाउस ऑफ लार्ज गेन्स और नेटवर्क को भी देखते हैं। तो गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा आपकी लाइफ में आ सकता है और आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। सेम टाइम इस पीरियड में आपको एक मेंटोर भी मिल सकता है, और बहुत अच्छी गाइडेंस आपको मिलने वाली है। तो अप्रैल के 2nd हाफ से बहुत अच्छे अच्छे इवेंट होंगे आपके साथ। इवन दो 15 तारीख से काल सर्पयोग की एक्सेस स्टार्ट हो रही है, लेकिन देखिए वो सभी के लिए बनेगी, और आप लोगों के लिए एक्सेस बनने वाली है 3rd और 9th हाउस के ऊपर। तो ट्रैवलिंग करते हुए आप दिख रहे हैं, और अब्रॉड के भी जो सिग्निफिकेशन है वो बेटर हो जाएंगे। तो रिलोकेशन होते हुए दिख रहा है, अब्रॉड कंट्री में आप सेटल हो सकते हैं, वीजा अप्रूव हो जाएगा, पीआर के जो पेपर हैं वो अप्रूव हो जाएंगे, आपकी एलिजिबिलिटी पूरी होते हुए दिख रही है, तो घबराइएगा मत। फिर उसके बाद 19 तारीख को वीनस जो आपके लिए 6th हाउस लॉर्ड है, 11th हाउस लॉर्ड है, वो अपने ही साइन में आ जाएंगे। अब मरकरी का 6th हाउस में अपने ही साइन में आना आपकी इम्यूनिटी को बेटर कर देगा, आपकी जो है रेसिस्टेंस पावर बढ़ा देगा, और दुश्मनों के ऊपर आपको विजय दिलाएगा, साफ सीधी बात। वीनस यहाँ से 12th हाउस में भी देखेगा, यानी कि अब्रॉड के मैटर फिर से और स्ट्रांग हो जाएंगे, और लग्जरी में आपका काफ़ी ध्यान जाएगा। तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छा दिखेंगे, घूमने फिरने में आपका काफ़ी इंटरेस्ट जाएगा, और वो आप अपने पार्टनर के साथ जा सकते हैं या फिर अपने स्पाउस के साथ जा सकते हैं। तो मैरिज में भी इंप्रूवमेंट होते हुए दिख रही है, जिन लोगों का रिश्ता नहीं हुआ है उनको एक पार्टनर मिलते हुए दिख रहा है, मैरिज के जो इश्यूज थे वो दूर होंगे। स्पाउस की भी जो इनकम है, हेल्थ है, उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। ये ट्रांजिट मेल्स को ज़्यादा फेवर करेगा, क्योंकि वीनस जो है स्पाउस का कारक है मेल्स के लिए, और इन जनरल वो फीमेल को भी डिनोट करता है। तो मेल जो जातक है फीमेल से काफ़ी फायदा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद अप्रैल की 10 तारीख काफ़ी बेटर होने वाली है, क्योंकि सैटर्न जो आपके 4th हाउस में ढैया बना के बैठे हुए हैं, थोड़ा इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं, आपके लगन पे भी देख रहे हैं, वो कंबशन से बाहर आ जाएंगे। सैटर्न का कंबशन से बाहर आना आपके 4th हाउस में जो इश्यूज थे, नेगेटिविटी थी, उनको भी दूर करेगा, और उसका जो एस्पेक्ट है, जो हार्ड एस्पेक्ट है, यानी कि 3rd और 10th एस्पेक्ट, वो भी जो है सॉफ्ट हो जाएगा पहले के कंपैरिजन में। यानी काफ़ी राहतें मिलते हुए दिख रही है आप लोगों को लाइफ के सारे डिपार्टमेंट में। तो जो भी काम अधूरे थे, जो भी इच्छाएं आपकी अधूरी थी, वो पूरी होने लगेंगी, नए नए मौके आपके पास आएंगे। फिर इसके बाद मरकरी फाइनली 30 तारीख को अपने डेबिलेशन से बाहर आके आपके 5th हाउस में एंट्री कर लेंगे, और 5th हाउस में मरकरी जो एंट्री करेंगे ना, उससे पहले ही आपको कुछ अच्छे इंडिकेशन देने लगेंगे। तो ट्रेडिंग में जो आपको अब तक लॉसेज हुए थे, जो बिजनेस में लॉस हुए थे, वो रिकवर होने लगेंगे। और कहीं पे अगर आपका पैसा फंसा हुआ था, कुछ नेगोशिएशन के अराउंड कोई इश्यूज चल रहे थे,
कहीं पे आपका चेक फंसा हुआ था, ड्राफ्ट क्लियर्स नहीं हो रहे थे, तो वो भी फाइनली क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मरकरी इन्हीं एस्पेक्ट को कंट्रोल करता है और अपने डेबिलेशन में इन्हीं के अराउंड कुछ चीजों को फंसा के बैठा हुआ था, और जैसे ही वो एरी साइन की तरफ बढ़ेगा इन चीजों को वो क्लियर करने लगेगा। लेकिन मरकरी का जो मैजिक है, मरकरी के जो अच्छे रिजल्ट हैं, वो आपको मई के महीने में ऑब्जर्व होंगे, जिसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो चैनल में अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही हॉलिस्टिक इन डेप्थ वीडियो आपकी राशि के लिए, आपके लगन के लिए मैं लेके आता रहूंगा। अब रेमेडीज में क्या करना है, रेमेडीज में आप अपने लग्नेश को मजबूत कीजिए, जुपिटर काफ़ी स्टेबल हो जाएंगे और आपको आगे अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। तो जुपिटर को स्ट्रॉन्ग कीजिए, एकादशी का व्रत रखिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। सैटर्न और मार्स को भी अपीस करना जरूरी है, जिसको आप हनुमान जी की आराधना के द्वारा कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा जाए। 4th हाउस में मार्स, सैटर्न और मरकरी की जो ये युति है, जो ये नेगेटिव कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये कम से कम इम्पैक्ट करे आप लोगों को, और उसके जो अच्छे रिजल्ट हैं रियल इस्टेट का राउंड, प्रॉपर्टी का राउंड, वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले आप लोगों को। और जो ये फाइनल रेमेडी का जो स्ट्रक्चर है और फाइनली आपके साथ अप्रैल में क्या होना है, देखिए आपके नेटल हॉरोस्कोप पे डिपेंड करेगा। तो एक कंसल्टेशन ऑर्डर कीजिए, जिसके लिए नीचे नंबर दिया हुआ है। मेरी सर्विसेज में आप अनलिमिटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल, जो कि है मकर राशि। तो अप्रैल के महीने में मकर राशि वाले, मकर लगन वाले एक बड़ा फैसला लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अप्रैल की 2 तारीख को ही मार्स, जो कि करेज का कारक है, पैशन का कारक है, आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे। मार्स आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट प्लैनेट है, क्योंकि मार्स आपके लिए 11th हाउस लॉर्ड है, 4th हाउस लॉर्ड है। तो आपके जो डोमेस्टिक मैटर है, आपके जो प्रॉपर्टी के मैटर है, आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो अचीवमेंट्स और आपकी जो डिज़ायर्स हैं, उनको मार्स ही कंट्रोल करता है। अब मार्स 3rd हाउस में आते ही सैटर्न के साथ युति कर लेंगे। सैटर्न आपके लग्नेश है, तो 2 नेचुरल मैलेफिक 3rd हाउस में आपके करेज को काफ़ी बढ़ा देंगे। वहाँ से उनका एस्पेक्ट आपके 9th हाउस के ऊपर भी पड़ने वाला है। 9th हाउस भाग्य का होता है, सीनियर्स का होता है, फादर का होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का होता है। तो अगर आपकी महादशा और अंतर्दशा सपोर्टिव है, तो अप्रैल के पहले 10 दिन में एक बड़ा फैसला आप लेने वाले हैं। कोई एक ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आप काफ़ी समय से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे और आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उसको आप फाइनली कंप्लीट कर लेंगे। और अप्रैल के पहले 10 दिन में जिस भी टास्क पे आप हाथ लगाएंगे, वो आगे आपको सफलता देने वाला है। सेम टाइम आप काफ़ी फिजिकली एक्टिव भी महसूस करेंगे, भाग दौड़ भी आपकी बढ़ जाएगी और एक्सरसाइज करने में आपका काफ़ी रुझान जाएगा। स्पोर्ट्स में भी आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। तो जो लोग स्पोर्ट्स में हैं और जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, उनको मार्स और सैटर्न की 3rd हाउस में जो ये युति है, काफ़ी सपोर्ट करने वाली है, काफ़ी हेल्प करने वाली है। कंपटीशन जीतते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा समय है। रिटर्न एग्जाम्स देने के लिए अच्छा समय, इंटरव्यू क्लियर करने के लिए अच्छा समय है। और वर्क स्पेस में भी जो कंपटीशन बना हुआ है, जो एनिमीज़ है, उनको भी आप आउट परफॉर्म कर पाएंगे। फोकस आपका बेटर हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी आपके पहले से बेटर हो जाएगी, और आपका जो क्वालिटी वर्क है, जो आउटपुट है, उसको लोग इस बार रिकॉग्नाइज भी करेंगे। इस बार फाइनली लोग आपके काम में जो डिटेलिंग है उसको नोटिस कर पाएंगे। फाइनली आप लोगों के ऊपर एक्सपोजर पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो उसकी शुरुआत अप्रैल से ही होने वाली है। इन फ्यूचर वैसे भी जुपिटर एक्सॉल्टेड होने जा रहे हैं आपके 7th हाउस में, जहां से वो आपके लगन को भी देखेंगे, 11th को भी देखेंगे, 3rd हाउस को भी देखेंगे। कोई मेजर बिजनेस के अराउंड आप डिसीजन लेने वाले हैं बहुत जल्द, और उसका जो आधार है, उसके जो बीज हैं, वो अप्रैल के पहले 10 दिन में पड़ने वाले हैं। आप पहले से ज़्यादा संवेदनशील भी हो जाएंगे और पहले से ज़्यादा कर्मठ भी हो जाएंगे। तो एक यूनिक बैलेंस भी आप लोगों के अंदर बनते हुए दिख रहा है। लेकिन 11, 12, 13, 14 को गाड़ी थोड़ी सी डगमगाएगी। देखिए क्यों? क्योंकि मरकरी 11 तारीख को डेबिलेटेड होने जा रहे हैं, और मरकरी डेबिलेटेड होंगे आपके 3rd हाउस के ऊपर। मरकरी आपके लिए भाग्येश है, तो एक असमंजस जैसी स्थिति बनेगी, कुछ कंफ्यूजन्स क्रिएट होंगे। पेपर में साइन करते हुए काफ़ी ध्यान देना है। अननेसेसरी ट्रैवलिंग भी आपकी हो सकती है। सीनियर्स के साथ कुछ इश्यूज हो सकते हैं, गवर्नमेंट के साथ भी कुछ पेपरबाजी हो सकती है। तो आपने कोशिश करनी है 11, 12, 13, 14 को कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन मत लीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे 4 ही दिन क्यों हमें प्रिकॉशंस लेने हैं, बाकी के दिन में क्यों नहीं? क्योंकि मरकरी तो थ्रू आउट डेबिलेटेड रहने वाला है अप्रैल के महीने में। अब देखिए 14 तारीख को ना सन एक्सॉल्टेड होने जा रहे हैं। सन आपके लिए 8th हाउस लॉर्ड है, चेंज के वो कारक हैं, और वो इन लॉस को भी दिखाते हैं, आपके स्पाउस की इनकम को भी दिखाते हैं, और आपकी लॉन्जिविटी को भी वो कंट्रोल करते हैं। और सन का एक्सॉलेशन होने जा रहा है आपके 4th हाउस के ऊपर। 8th हाउस लॉर्ड का 4th हाउस में एक्सॉलेशन काफ़ी अच्छा माना जाता है। ये दोनों मोक्ष ट्राइन बनाते हैं। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है जो बहुत ही गहरा होगा, बहुत ही मीनिंगफुल होगा, और आपकी जो अथॉरिटी है उसको वर्क स्पेस में हर कोई एक्सेप्ट करने वाला है। वो समाज में भी होने वाला है, वो वर्क स्पेस में भी होने वाला है। आप काफ़ी कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे, कुछ बदला बदला सा महसूस करेंगे। तो पास में जो आपने गलतियां की थी उसका भी पश्चाताप होगा, और उसको इंप्रूव करने के लिए आपको सिग्निफिकेंट मेजर डिसीजन लेंगे 14 तारीख के होते ही। सेम टाइम सन का ये ट्रांजिट आपकी लोकेशन चेंज करते हुए भी दिखाई दे रहा है। घर गाड़ी में भी अपग्रेड दिखा रहा है, बस महादशा और अंतरदशा सपोर्टिव होनी चाहिए, और सेम टाइम ये फादर से भी सपोर्ट दिखा रहा है।
तो काफ़ी मीनिंगफुल होने वाला है आप लोगों के लिए अप्रैल का महीना। पहले 10 दिन अच्छे हैं, फिर 14 से भी जो है आप लोग रफ्तार पकड़ने वाले हैं। 15 तारीख से काल सर्प योग की एक्सिस बन रही है। अब ये काल सर्प योग की एक्सिस आपके सेकंड और 8th हाउस के ऊपर बन रही है, तो देखिए हेल्थ के अराउंड थोड़े बहुत जो है इश्यूज होंगे, लेकिन आप उनको मैनेज कर लेंगे। और ये काल सर्प योग की एक्सिस वैसे भी सभी के लिए बनने वाली है, तो सभी के ऊपर कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट होगा। आप लोगों के लिए हेल्थ के ऊपर आ रहा है। और अप्रैल के महीने में आपके 3rd हाउस में काफी प्लैनेट्स आने वाले हैं। अगर आप 15 तारीख का ही ट्रांजिट चार्ट देखें तो आपके 3rd हाउस में टोटल 4 प्लैनेट रहेंगे, सन, मार्स, मरकरी और मून। तो 3rd हाउस की जो सिग्निफिकेशंस होती है वो भर भर के आपकी लाइफ में एंटर होने लगेंगी। फिर जैसे जैसे आप समय में बढ़ेंगे, 19 तारीख को योग कारक वीनस, बहुत ही शानदार ट्रांजिट होने वाला है। वीनस अपने ही साइन में आ जाएंगे टॉरस राशि में। टॉरस राशि आपके 5th हाउस में उदय होती है, यानी लव अफेयर्स के अराउंड आपको सपोर्ट मिलेगा, चिल्ड्रन के अराउंड सपोर्ट मिलेगा, एजुकेशन के अराउंड सपोर्ट मिलेगा। वीनस यहाँ से जो है आपके 11th हाउस पे भी देखने वाले हैं, तो आपका नेटवर्किंग बढ़ेगी, आपकी जो है नई पार्टनरशिप होगी, आप काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक भी फील करेंगे और आपकी कम्युनिकेशन की एबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, काफ़ी चार्मिंग भी आप हो जाएंगे। तो इस वीनस के ट्रांजिट का आपको भरपूर लाभ उठाना है। ये वीनस आपकी लाइफ को भी बदल के रख सकता है। बस महादशा और अंतरदशा वीनस की सिग्निफिकेशंस को जो है प्रमोट करनी होनी चाहिए। बस जरूरत है तो सही महादशा और अंतरदशा की। अब देखिए वीनस जैसे जैसे समय में आगे बढ़ता है, अपने 5th हाउस में स्टेबल होता है, एक यूनिक चीज आप लोगों के साथ होगी। 5th हाउस जो होता है ना, मान सम्मान का होता है और एक बड़े फेम का होता है। तो जो लोग सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं, यूट्यूब को ऑपरेट कर रहे हैं, उनके लिए ट्रांजिट काफ़ी सिग्निफिकेंट लगेगा। एक एक्सपोजर आप लोगों के ऊपर होने वाला है, कोई चीज़ आपके लिए वायरल होने वाली है। और जो लोग किसी अवार्ड या रिवॉर्ड को चेस कर रहे हैं, उनको लिए भी वीनस का ट्रांजिट काफ़ी सपोर्टिव है। फिर देखिए अप्रैल की 10 तारीख को वैसे भी बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस होने वाले हैं। अप्रैल की 24 तारीख को आपका जो लग्नेश है, जो कंबशन में चल रहे थे, वो कंबशन से बाहर आ जाएंगे। तो सैटर्न जैसे ही कंबशन से बाहर आते हैं, तो जो बचे खुची जो काम थे, जो बचे खुचे जो अवरोध थे, वो भी दूर होने लगेंगे। सबसे ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा रिलेशनशिप के अराउंड और मैरिज के अराउंड। तो अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो रिश्ता मिलते हुए दिखाई दे रहा है। वीनस बहुत अच्छा सपोर्ट करने वाला है आपके लव अफेयर को। सैटर्न जैसे ही कंबशन से बाहर आते हैं, वो आपका चार्म बढ़ा देंगे, आपके लक के फैक्टर को वो इंक्रीज कर देंगे। जिस भी चीज़ में आप हाथ डालेंगे वो सोना बनने लग जाएगी। और स्टूडेंट्स के लिए अप्रैल का जो लास्ट वीक है, अप्रैल के जो लास्ट 10 दिन है, वो बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे, क्योंकि अप्रैल की 30 तारीख को ही जो है मरकरी अपने डेबिलेशन से बाहर आने वाले हैं। तो फाइनली जैसे ही मरकरी डेबिलेशन से बाहर आते हैं, आपको इंस्टेंट सक्सेस मिलेगी, जिसके बारे में हम बात करेंगे मई के वीडियो में। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे ही इन डेप्थ वीडियो जहां पे मैं हर ट्रांजिट को अकाउंट में लेके आपके लिए होलिस्टिक प्रेडिक्शंस में बनाता हूं, मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। और फ्यूचर में कुछ सिग्निफिकेंट ट्रांजिट होने वाले हैं, तो उन पे अपडेट्स के लिए चैनल में बने रहिएगा। मैं आशा करता हूं कि अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए काफी अच्छा जाए, आपका लक एनहांस हो, आपके काम बने और 3rd हाउस की जो आपको स्ट्रेंथ मिल रही है, उससे आप अपने दुश्मनों को जीत सकें और अधूरे जो काम आपके बचे हुए थे, जिस पे आप प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे थे, उनको फाइनली आप पूरा कर सकें। रेमेडीज में क्या करना है? रेमेडीज में सबसे जरूरी काम है मरकरी को एनहांस करना, क्योंकि मरकरी डेबिलेटेड रहेंगे इस बार। मरकरी आपके लिए भाग्य के हाउस को ही रूल करते हैं, यानी भाग्येश मरकरी, लक की चाबी मरकरी के ही पास है। तो उसको मजबूत करने के लिए आप अपनी सबसे छोटी उंगली में जो है एमरल्ड धारण कर सकते हैं। और बाकी जो पर्सनलाइज रेमेडीज है वो आपके हॉरोस्कोप देख के ही बताई जा सकती है। तो कंसल्टेशन अगर आपको ऑर्डर करना है तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल, जो कि है कुंभ राशि। तो सभी राशियों में, सभी लग्नों में अप्रैल का महीना जो राहत लेके आने वाला है वो है कुंभ राशि या फिर कुंभ लग्न। देखिए मार्स अभी आपके 1st हाउस में चल रहे हैं, राहु के साथ यूनियन कर रखा है, तो अंगारक योग आपके लगन में बना हुआ है। इमेजिन कीजिए अंगारक योग लगन में किस प्रकार की नेगेटिविटी को क्रिएट करता है, रेस्टलेसनेस देता है, बात बात पे गुस्सा आने लगता है। और दोनों का कंबाइन एस्पेक्ट जो आपके 7th हाउस के ऊपर पड़ रहा है, वो स्पाउस को भी इश्यूज देता है। मैरिज के लिए भी ये ठीक नहीं माना जाता है। अब अप्रैल की 2 तारीख को मार्स आपका 1st हाउस छोड़ के आपके 2nd हाउस के ऊपर आ जाएंगे। देखिए मार्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। मार्स आपके लिए 3rd हाउस लॉर्ड है, मार्स आपके लिए 10th हाउस लॉर्ड है। तो आपके कैरियर की जो ट्रेजेक्ट्री है, आपका जो मान सम्मान है, आपका जो करेज है, वो मार्स ही रूल करता है। मार्स वैसे भी 3rd हाउस के नेचुरल कारक हैं। अब 2nd हाउस में आते ही मार्स पहले से बेटर रिजल्ट देंगे। इवन दो मार्स के 2nd हाउस में भी कुछ नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं, लेकिन अगर करंट गोचर से हम कंपेयर करें तो 2nd हाउस के रिजल्ट बेहतर ही रहेंगे। 10th हाउस लॉर्ड 2nd हाउस में बैठ के आपको अच्छे रिजल्ट देगा। इनकम बढ़ते हुए दिख रही है, आपकी अथॉरिटी को लोग एक्सेप्ट करेंगे, तो वर्क स्पेस में आप लोगों को डोमिनेट कर पाएंगे। कुछ लोगों की ईगो हर्ट हो सकती है, क्योंकि आपके जो शब्द हैं थोड़े हार्ड हो जाएंगे, क्योंकि 2nd हाउस स्पीच का ही होता है। मार्स 2nd हाउस में काफी जो है स्पीच को हार्श भी बना देता है, लेकिन ओवरऑल जो इंपैक्ट आएगा वो बेटर ही होगा।
मार्स देखिए वहाँ से आपके 8th हाउस ऑफ चेंजेस में और सडन इवेंट्स में भी देखेंगे और 9th हाउस में भी देखेंगे। 9th हाउस सीनियर्स का होता है, 9th हाउस गवर्नमेंट को भी इंडिकेट करता है। तो रियल इस्टेट के अराउंड जो आपके काम अटके हुए थे वो गवर्नमेंट से अप्रूव हो जाएंगे। कुछ रियल इस्टेट से फायदे होते हुए भी दिख रहे हैं, तो इनहेरिटेंस रिलेटेड जो मैटर है वो अप्रैल के महीने में रिजॉल्व हो सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में ही जुपिटर मार्गी हुए हैं और जुपिटर देखिए 5th हाउस में मार्गी हुए हैं, तो अच्छे रिजल्ट आपके लिए वो बिल्ड कर रहे हैं। अभी भी जुपिटर जो है स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं और आगे उन्होंने एग्जॉल्टेड भी होना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो धनयोग जुपिटर ने बनाया है मार्गी होने के बाद, मार्स उसको ट्रिगर कर सकता है, क्योंकि मार्स 2nd हाउस ऑफ इनकम के ऊपर ही आने वाला है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, संकोच कर रहे थे, हिम्मत नहीं हो रही थी, चीज़ों पे प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, तो मार्स आपको वो करेज देगा, मार्स आपको वो डिजायर देगा, वो विल पावर देगा। तो अप्रैल के महीने में तैयार हो जाइए, कुछ अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं आप लोगों को। पहले 10 दिन तो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, काफ़ी मोटिवेटेड आप फील करने वाले हैं। फिर उसके बाद अप्रैल की 11 तारीख से लेकर 14 के बीच में एक लीन फेज आ रहा है, क्योंकि मरकरी जो आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट प्लैनेट है, जो आपके 5th हाउस लॉर्ड हैं, वो डेबलेटेड हो जाएंगे 2nd हाउस के ऊपर। अभी तक तो मरकरी 1st हाउस में थोड़े अच्छे रिजल्ट दे रहे थे आपको, लेकिन 2nd हाउस में आते ही उनका डेबलेशन होना और वहाँ पे मार्स को ज्वाइन करना कुछ अच्छी इंडिकेशंस नहीं दे रहा है। स्पीच के ऊपर टोटल डिफेक्ट आ जाता है, वाणी दोष क्रिएट हो जाता है, क्योंकि मार्स और मरकरी एक साथ होना वो वाणी दोष के ही जो है कॉम्बिनेशन होता है। अब यहाँ पे जो मरकरी है वो तो वैसे भी नीच की स्थिति में रहेगा और ऊपर से आपका लग्नेश सैटर्न भी वहाँ पे है। तो देखिए 11, 12, 13 और 14 को कोई भी बात कहने से पहले 2-3 बार सोचिएगा, आर्ग्यूमेंट में मत फंसिएगा, रोड रेस से भी बचिएगा, हेल्थ पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 2nd हाउस मारक हाउस भी होता है और मरकरी आपके लिए 12th हाउस ऑफ लॉसेस ऑफ हॉस्पिटल को भी इंडिकेट करता है। और जो लोग अभी अब्रॉड में हैं थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा, कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, अपने पेपर को जांच परख लीजिएगा, कोई भी फ्रॉड करने से बचिएगा। इस पीरियड में, इन तारीखों में आपका कुछ मन करेगा कि मैं कोई शैतानियाँ करूँ, कुछ ऐसा काम करूँ, लेकिन वो आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। तो किसी भी प्रकार के पेपर पे साइन करने से पहले या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करने से पहले डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, लोगों से सलाह लीजिएगा। जुपिटर 5th हाउस से आपको बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं, तो कुछ भी बड़ा अनिष्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी नेटल चार्ट में कुछ गड़बड़ हो सकती है। महादशा अंतरदशा आपकी 6th हाउस से अगर कनेक्टेड है तो सावधान रहिएगा। फाइनेंशियल फ्रॉड भी आप लोगों के साथ हो सकते हैं, आपके साथ हो भी सकते हैं या आप उसको कर भी सकते हैं। सब कुछ डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट के ऊपर। फिर 14 तारीख को सन एक्सॉल्टेड हो जाएंगे। सन आपका 2nd हाउस छोड़ के 3rd हाउस ऑफ करेज में आ जाएंगे, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल में आ जाएंगे। सन आपके लिए 7th हाउस लॉर्ड है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो जाते हैं। मैरिज के सारे मैटर सन ही कंट्रोल करते हैं, तो आपके स्पाउस के लिए बहुत अच्छे इवेंट होने वाले हैं। स्पाउस ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, स्पाउस के मान सम्मान में वृद्धि होते हुए दिख रही है। फाइनेंशियल गेन्स भी स्पाउस को होने वाले हैं सन जैसे ही एक्सॉल्टेड होते हैं। सन फादर को भी डिनोट करते हैं, गवर्नमेंट को भी डिनोट करते हैं, तो एक्सॉल्टेड सन का एस्पेक्ट आपके 9th हाउस के ऊपर पड़ेगा। गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, गवर्नमेंट से फेवर मिल रहा है, प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो वो भी आपको मिल सकता है। कोई भी लीगल कार्रवाई आपके ऊपर चल रही थी तो अब आपके फेवर में वो आ जाएगी। और वीनस 19 तारीख को अपने ही साइन में आ जाएंगे। वीनस आपके लिए योग कारक प्लैनेट है। अब वीनस का अपने ही साइन में आना, 4th हाउस में आना, प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर, डोमेस्टिक पीस के मैटर और आपके मदर से रिलेशनशिप सबको इंप्रूव कर देगा। वीनस 4th हाउस में आते ही आपके टेस्ट को और बेटर कर देगा, तो लग्जरियस आइटम की तरफ आपका काफ़ी ध्यान जाने वाला है। घर रिपेयर करते हुए दिख रहे हैं, नई गाड़ी भी आप ले सकते हैं, गैजेट के ऊपर भी आप इन्वेस्ट करने वाले हैं। अगर महादशा अंतरदशा D4 में 11th हाउस से कनेक्टेड है, 4th हाउस से कनेक्टेड है या 1st हाउस से कनेक्टेड है, तो शॉर्ट आपके लिए कोई घर या गाड़ी आते हुए दिख रही है जैसे ही वीनस आपके 4th हाउस के ऊपर आते हैं। तो वीनस यहाँ पे आपके रिलेशनशिप को भी इंप्रूव करेगा, तो आपके जो लव रिलेशनशिप है वो इंप्रूव होंगे। मैरिज में भी स्पाउस के साथ बहुत अच्छी ट्विनिंग बनेगी। वीनस कारक है मैरिज का और इन जनरल कारक है फीमेल्स का, तो मेल्स के लिए ये ट्रांजिट काफ़ी सपोर्टिव रहेगा, फीमेल्स के लिए भी सपोर्टिव रहेगा, क्योंकि वीनस का ऐसा ट्रांजिट उनके फेमिनिन नेचर को काफ़ी बढ़ा देता है। खासकर फीमेल्स पहले से ज़्यादा अच्छा दिखने लगती हैं, पहले से ज़्यादा अच्छा बोलने लगती हैं और अच्छा उनका ड्रेसिंग सेंस भी हो जाता है। एक मेकओवर की तरफ उनका ध्यान भी जाता है। फिर अप्रैल के लास्ट 10 दिन आप लोगों के लिए काफ़ी भाग्यशाली होने वाले हैं, क्योंकि आपका जो लग्नेश है, जो सैटर्न है, वो अभी कंबस्ट हो रखे हैं। अप्रैल की 24 तारीख को वो कंबशन से बाहर आने वाले हैं। अब लग्नेश का कंबशन से बाहर आना सारे एरिया में आपको राहत देने वाला है। तो जो भी काम आपके अटके हुए थे, जो भी आप मेहनत कर रहे थे, जो अंदर से जो रुकावटें आ रही थी, जो प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रवृत्ति हो रही थी, वो दूर होने लगेगी। रुकावा पैसा भी आएगा और हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट होगी। फिर अप्रैल की 30 तारीख को मरकरी फाइनली डेबलेशन से बाहर आ जाएंगे और मरकरी डेबलेशन से बाहर आपके 3rd हाउस में एंटर करेंगे। तो बिजनेस के अराउंड बहुत अच्छा समय शुरू होगा आप लोगों के लिए, और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी आप करने वाले हैं और एक एक्सपोजर आपको मिलेगा। और ये सब बातें होने वाली है मई के महीने में, जिसके बारे में हम अलग वीडियो में बात करेंगे। तो चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही हॉलिस्टिक वीडियो आपकी राशि के लिए, आपके लगन के लिए मैं लेके आता रहूँगा, जहाँ हर ट्रांजिट को तोड़ मरोड़ के लिए आपके लिए प्रिडिक्शंस लाई जाती है।
और मैं कोशिश करता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल रहे, रिलेटेबल रहे, ताकि आप इनको समझ सके। अब रेमेडीज़ में क्या करना है? रेमेडीज़ में आपको डेफिनेटली इस बार हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। और दूसरी रेमेडी आप ये कर सकते हैं, आप अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वीनस इस बार आपके 4th हाउस के ऊपर आने वाले हैं अपने साइन में, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। वहाँ पे वीनस दिग्बली भी हो जाते हैं, तो वीनस को पहले से मजबूत रखिए। खासकर वो लोग जो वीनस की महादशा, वीनस की अंतरदशा में चल रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको उसके। आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए काफ़ी शानदार जाए, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो, और मरकरी, सैटर्न और मार्स का जो यूनियन 2nd हाउस के ऊपर पड़ रहा है उसके कम से कम मैलेफिक इंपैक्ट आप लोगों के ऊपर पड़े। एक बहुत अच्छा आपका रिवाइवल हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, क्योंकि 8th हाउस भी आपका एक्टिव रहने वाला है अप्रैल के महीने में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। तो मीन राशि के जातकों के लिए, मीन लगन के जातकों के लिए अप्रैल का महीना काफ़ी सिग्निफिकेंट साबित होने वाला है, क्योंकि आपके लिए जो मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट है, जो मार्स है, जो 2nd हाउस लॉर्ड है, 9th हाउस लॉर्ड है, आपके असेंडेंट में गोचर कर जाएंगे। जी हाँ, मार्स जो अब तक 12th हाउस में अंगारक योग बना रहे थे, वो फाइनली आपका 12th हाउस छोड़ देंगे और सैटर्न के साथ युति कर लेंगे। सैटर्न आपके लिए 11th हाउस लॉर्ड है, 12th हाउस लॉर्ड है, मार्स 2nd हाउस लॉर्ड भी है, तो 2nd और 11th हाउस लॉर्ड का असेंडेंट में यूनियन धनयोग हुआ। तो मार्च की 2 तारीख से ही आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे, पैसे आने लगेंगे, कहीं पे पैसा अटका था वो भी आपको वापस मिल जाएगा, नए इनकम सोर्स भी बनेंगे। तो किसी प्लान पे आप काम कर रहे हैं तो उसके सफल होने की संभावनाएं अप्रैल के महीने में काफ़ी बढ़ जाएगी। और जुपिटर जो अभी हाल फिलहाल में ही मार्गी हुए हैं आपके 4th हाउस में, वो भी डायरेक्ट 10th हाउस में देख रहे हैं, तो कैरियर के अराउंड कुछ बहुत अच्छा बिल्डअप हो रहा है, और भाग्य इसका असेंडेंट में आना उस प्रोसेस को और फास्ट कर देगा। आपको क्लूज और साइंस मिलने लगेंगे कि चीज़ें सही डायरेक्शन में जा रही हैं, और टाइम टू टाइम नेचर आपको वो पुश देती रहेगी। और जो वैसे भी आपको फाइनल पुश मिलना है वो जून के महीने में, जब जुपिटर एक्सॉल्टेड हो जाएंगे। तो अप्रैल के महीने में जो भी होगा, मई के महीने में जो भी होगा, वो सब कुछ जून के ट्रांजिट से कनेक्टेड होने वाला है। अब मार्स देखिए अपने में नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट भी है और वो मेल प्लैनेट भी है, तो सैटर्न के साथ मार्स का यूनियन 1st हाउस में थोड़ा बहुत आपके नेचर में एग्रेशन ला सकता है, थोड़ा आपको ईगोइस्टिक बना सकता है। आप बहुत जल्दी जल्दी बोलने लगेंगे, बहुत जल्दी जल्दी खाने लगेंगे, और आपके बिहेवियर में कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जो आपके स्पाउस को पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि इन दोनों का एस्पेक्ट, मार्स और सैटर्न का एस्पेक्ट आपके 7th हाउस ऑफ मैरिज के ऊपर पड़ने वाला है। अब देखिए काफ़ी हार्श एस्पेक्ट होता है सैटर्न और मार्स का। अब ये कंबाइंड एस्पेक्ट 7th हाउस के ऊपर, स्पाउस के ऊपर हेल्थ इशू भी दे सकता है। स्पाउस के कैरियर पे तो कोई असर नहीं आएगा, रैदर मैं बोलूंगा कैरियर में कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती है, प्रमोशन मिल सकता है, धनयोग बन रहा है स्पाउस के लिए, लेकिन आप लोगों की आपस में ट्यूनिंग और स्पाउस की हेल्थ, इस पे असर पड़ते हुए दिख रहा है। और स्पाउस के अराउंड जो ये प्रिडिक्शंस है वो और स्ट्रांग हो जाएगी जब मरकरी आपका 12th हाउस छोड़ के आपके असेंडेंट में डेबिलेटेड हो जाएगा। देखिए मरकरी आपके लिए 7th हाउस लॉर्ड ही है, तो आपके मैरिज के सारे मैटर को मरकरी ही कंट्रोल करता है। मरकरी आपके लिए 4th हाउस लॉर्ड भी है, तो डोमेस्टिक पीस, प्रॉपर्टी के मैटर, आपके इंटरनल पीस और मदर के साथ रिलेशनशिप, उसको भी मरकरी रूल करता है। और मरकरी मार्स के साथ कभी भी अच्छा फंक्शन नहीं करता है, और यहाँ पे तो मरकरी डेबिलेटेड भी हो रहे हैं। तो अप्रैल की 11, 12, 13 और 14 तारीख में काफ़ी प्रिकॉशन लेने हैं आपको, क्योंकि इस दरमियान मरकरी थोड़े से अनस्टेबल रहेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा उनको डेबिलेशन में भी स्टेबल होने में। और इस इमेज को आप देखिए अपने स्क्रीन के ऊपर, अधिकांश प्लैनेट आपको दिखेगा आपके अपर एक्सिस से गोचर कर रहे हैं, 12th हाउस के ऊपर, 1st हाउस के ऊपर, 2nd हाउस के ऊपर। और जब भी इतने सारे प्लैनेट अपर एक्सिस से गोचर करते हैं तो लाइफ में मेजर डेवलपमेंट्स होते हैं, हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, हमारे लुक्स में चेंजेस आते हैं, और वो पीरियड काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाता है। फिर 14 तारीख को सन एक्सॉल्टेड होंगे। सन कहने को तो आपके लिए 6th हाउस लॉर्ड है, यानी कि मेलेफिक प्लैनेट है, लेकिन उनका एक्सॉल्टेड होना आपके 2nd हाउस में, वो कैरियर रिलेटेड इवेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है। और 6th हाउस आपके डेप्थ्स को भी दिखाता है, एनिमीज को भी दिखाता है, और आपकी इम्यूनिटी को भी दिखाता है। अब 2nd हाउस में जैसे ही सन एक्सॉल्टेड होते हैं, इन एरियाज में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो जो दुश्मन बने हुए थे वर्क स्पेस में वो परास्त होंगे, आपकी लीडरशिप, आपके अथॉरिटी को लोग स्वीकार करेंगे, गवर्नमेंट से भी आपके काम को रिकॉग्निशन मिलने वाला है। मरकरी 6th हाउस लॉर्ड है, तो अगर आप एनजीओ से रिलेटेड काम करते हैं तो ये वो टाइम है जिसमें आप चमकने वाले हैं, आपके काम को जो है पहचाना जाएगा, फंडिंग भी आपको इजीली मिल जाएगी। और 2nd हाउस से एक्सॉल्टेड सन आपके 8th हाउस ऑफ प्रॉपर्टी के मैटर को भी देखेंगे, तो प्रॉपर्टी के अराउंड भी कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट दिख रहे हैं, क्योंकि जुपिटर भी 4th हाउस से इन मैटर्स में आपको काफी हेल्प करने वाला है। लेकिन हाँ, 2nd हाउस वाणी का भी होता है और फूड इंटेक का भी होता है, और वैसे भी 2 मेलेफिक प्लैनेट आपके 1st हाउस के ऊपर रहने वाले हैं, तो काफ़ी संभावना है कि आपके खान पान में गड़बड़ हो सकती है और आपकी वाणी जो है थोड़ी कठोर हो सकती है।
कठोर तो नहीं बोलेंगे, अथॉरिटिव हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आएगी, जिस कारण कुछ दुश्मन बन सकते हैं, लेकिन आप उनको ईजिली टैकल कर लेंगे। तो थोड़ा पुश एंड पुल चलेगा सन के ट्रांजिट होने के बाद, लेकिन आप अच्छे से मैनेज करते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए 15 तारीख से काल सर्प योग की एक्सिस बन रही है, सभी के लिए बन रही है, तो इसमें ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। आपके लिए एक्सिस बन रही है 6th और 12th हाउस के ऊपर। तो अप्रैल की 15, 16, 17 और 18 तारीख तक आपको थोड़े बहुत प्रिकॉशंस तो देखिए लेने होंगे, क्योंकि इस टाइम पे मून भी आपके अपर एक्सिस से ट्रांजिट कर रहा होगा। तो इमोशंस के अराउंड जो है थोड़ा अपहीवल हो सकता है, थोड़े मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं, क्योंकि इन्हीं तारीखों में जो है न्यू मून भी होगा, यानी कि अमावस्या भी होने वाली है। और इस बार की अमावस्या होगी आपके 2nd हाउस के ऊपर। तो अगेन वाणी के ऊपर कुछ दुष्प्रभाव पड़ते हुए दिख रहे हैं। जैसे ही मून एक्सॉल्टेड होते हैं आपके 3rd हाउस के ऊपर, चीज़ें बेहतर होने लगेगी। और 19 तारीख से वीनस भी आपके 3rd हाउस के ऊपर आ जाएगा। वीनस वैसे तो आपके लिए मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट है, लेकिन एज अ 3rd हाउस लॉर्ड जब वो अपने ही साइन में आएंगे तो आपके करेज को बढ़ा देंगे। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी करते हुए आप दिख रहे हैं, और विमेन से भी आपको गेन होते हुए दिख रहे हैं। मैरिज में भी चीज़ें स्टेबल होने लगेंगी, आप लोगों को इजीली अट्रैक्ट कर पाएंगे, आपका कम्युनिकेशन भी बेटर हो जाएगा। वीनस 3rd हाउस में आपको काफ़ी ट्रैवल भी करा सकता है, आप अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करने वाले हैं। तो स्पाउस के साथ जो इशूज चल रहे थे, जो मार्स सैटर्न की युति और उनका एस्पेक्ट जो 7th हाउस में पड़ रहा था, उसको वीनस काउंटर करेगा। और अप्रैल के लास्ट 10 दिन काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी अच्छे हैं। इन लास्ट 10 दिनों में कुछ बड़ा फाइनेंशियल गेन होगा, क्योंकि सैटर्न जो आपके लार्ज गेन्स को कंट्रोल करते हैं वो कंबशन से बाहर आ जाएंगे। तो प्रॉपर रिजल्ट आपको मिलेंगे मार्स और सैटर्न के यूनियन का। तो अभी से प्लान में लग जाइए, कोशिशों में लग जाइए, क्योंकि अप्रैल के लास्ट 10 दिन आपको अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, खासकर फाइनेंसेस के अराउंड। और सेम काइंड ऑफ इंपैक्ट आपके रिलेशनशिप के भी ऊपर पड़ेगा, आपके हेल्थ के ऊपर भी पड़ेगा, आपके एटीट्यूड के ऊपर भी पड़ेगा। लोग भी आपको बहुत अच्छे नज़रिए से देखने वाले हैं। एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा। तो अगर आप कॉस्मेटिक सर्जरी प्लान कर रहे हैं, या फिर आप जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, या किसी प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हैं अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, तो जरूर कीजिएगा। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिख रहे हैं आप लोगों के लिए। फिर मरकरी अप्रैल की 30 तारीख को टेबलेशन से बाहर आ जाएंगे, आपके 2nd हाउस में आ जाएंगे, तो काफ़ी राहत मिलेगी। तो जो भी एंग्जाइटीज हो रही थी, जो भी ओवर थिंकिंग हो रही थी, जो भी इश्यूज हो रहे थे, वो रिमूव होने लगेंगे। लेकिन मरकरी के ट्रांजिट के अच्छे रिजल्ट आपको मई के महीने में मिलेंगे, जिसके बारे में हम मई के वीडियो में बात करेंगे। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे वीडियो आपकी राशि के लिए, आपके लगन के लिए मैं लेके आता रहूँगा। तो सारे ट्रांजिटों का ताना बाना जोड़ के आप लोगों के लिए एक हॉलिस्टिक प्रेडिक्शन में लेके आता रहूँगा। रेमेडीज़ में क्या करना है? रेमेडीज़ में आप अपने लग्नेश को मजबूत कीजिए, जिसके लिए आप अपनी इंडेक्स फिंगर में ज्योतिष क्वालिटी का पुखराज या येलो बैरल पहन सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ कीजिए, एकादशी का भी व्रत कीजिएगा, और तैयारियों में लग जाइएगा, पॉजिटिव सोचिएगा, योग अभ्यास भी कीजिएगा, क्योंकि राहु आपके 12th हाउस ऑफ मेडिटेशन से ही ट्रांजिट कर रहे हैं, अपनी ही जो है वो राशि में है, अपने ही साइन में है, तो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं आपको। अब्रॉड के मैटर भी वो फलीभूत कर रहे हैं, तो कोशिशों में लग जाइए, आगे बहुत कुछ अच्छा आप लोगों के साथ होने वाला है। मैं आशा करता हूँ अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा जाए। मार्स सैटर्न और डेबिलिटेड मरकरी की युति जो आपके 1st हाउस के ऊपर हो रही है, कम से कम मेलेफिक रिजल्ट दे आप लोगों को। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।